दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं प्रदीप साहू आप सभी को आज के ये बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन में फेसबुक लाइव में आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सारी लोग अपने जगह में बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुशियाँ से होंगे। दोस्तों आज एक ऐसे ट्रेनिंग सेशन में जो ट्रेनिंग सेशन में हम बहुत सारे कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों हम जो शेप्स ऑफ इंडस्ट्री में आज साइन अप कर चुके हैं, आज कहीं ना कहीं सपना लेके हम आए हैं और वहाँ पे बहुत सक्सेस होना चाहते हैं, वहाँ पे कामयाब होना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों सक्सेस होने के लिए कुछ ना कुछ सीखना जरूरी है। दोस्तों दोस्तों सीखने का जहाँ पे बारी आता है वहाँ पे विषय बहुत बहुत गंभीर होता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप ध्यान सही तरीके से दे के सीखेंगे तो कोई ना कोई बात आपको ऐसे मतलब सीखने के लिए मिलेगा जो कि आपका कामयाबी के लिए बहुत आसान होगा। इसीलिए मैं आपको दो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप जो जगह में भी बैठे हैं आप सारी लोग ध्यान पूर्वक एकंतर जगह में बैठिए जहाँ पे नेटवर्क अच्छा आता होगा। और दूसरा चीज ये है कि अगर आपके पास ईयर कॉर्ड है उसको भी जरूर लगाइएगा। और दोस्तों बीच में ये ट्रेनिंग सेशन को छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि अगर आधा अधूरा जानकारी लेंगे, आधा अधूरा अगर सीखेंगे तो दोस्तों कोई भी काम में हमको संपूर्ण सक्सेस नहीं मिलता है। इसीलिए दोस्तों चलिए दोस्तों आज का ये बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन को लेने के लिए हमारा बीच में ऐसे कि यंग एनर्जेटिक डायनेमिक पर्सनालिटी लीडर आके हमारा पैनल का ऊपर मौजूद है। तो दोस्तों उन्होंने सेप्सअप को पिछले 8 साल पहले विश्वास करके ज्वाइनिंग किए थे। कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करके आ चुके थे और उनको दोस्तों गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने के बावजूद उनके सपने बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन दोस्तों उनको वहां पे पूरा नहीं हो पा रहा था। तो दोस्तों सेफ सब का अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद उन्होंने डिसीजन लिए कि यहाँ पे अगर मैं समय दूंगा, यहाँ पे अगर मैं ईमानदारी से वही मेहनत को करते रहूंगा तो मेरा सारी ख्वाहिश सारी सपना पूरा हो सकता है। तो दोस्तों बिलीव करके उन्होंने पिछले 8 साल पहले चालू किए थे और जो भी सपना लेके आए थे ऐसे ही बहुत बड़े बड़े सपने को उन्होंने पूरा कर चुके हैं, जो कि आप सारी लोग जानेंगे और थोड़ा देर के बाद। तो दोस्तों ऐसे है कि यंग एनर्जेटिक पर्सनालिटी लीडर से जब हम ट्रेनिंग लेना चाहेंगे दोस्तों, मैं सारी लोगों को चाहूंगा कि आप अपना जगह में जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। तो नेक्स्ट वेलकम मिस्टर किशोर कुमार जेना सर, प्लीज कम ऑन द पैनल। थैंक यू सर। थैंक यू प्रदीप जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बढ़िया तरीके से मुझे मेरे बारे में सब लोगों को बताया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बिल्कुल सही बात बोला प्रदीप जी ने कि हमारा ये जो बिजनेस प्लान है ये बहुत ही जबरदस्त है। और इस जबरदस्त बिजनेस प्लान की वजह से एक साधारण आदमी अपनी जिंदगी में कितनी बड़ी सफलता ले सकता है, कितना बड़ा परिवर्तन ले सकता है, इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने हम लोग आज बैठे हैं, देख रहे हैं। आप सभी इसको महसूस कर पा रहे होंगे दोस्तों। दोस्तों मेरा नाम किशोर कुमार जेना। मैं आज विनर सपोर्ट सिस्टम उड़ीसा की तरफ से आप सभी का इस बहुत ही जबरदस्त बिजनेस के एक छोटे से ट्रेनिंग प्रोग्राम में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। दोस्तों बात यहाँ ट्रेनिंग की है। ट्रेनिंग किस चीज का? वहां से जहां से हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हम ले सकते हैं, अपनी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां हासिल कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में इतने बड़े बड़े सपने हैं उन सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों अपने बारे में बताऊं तो बहुत ही साधारण सी जिंदगी थी, बहुत ही सिंपल लाइफ स्टाइल था मेरा। और एक समय ऐसा था कि जब एजुकेशन ले रहे थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, उस समय में परिस्थिति ऐसी थी कि लगता था अब इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया मैंने, दुनिया की बहुत बड़ी चीज हासिल कर लिया हमने, और इसको कंप्लीट किया मतलब नौकरी की तो बारिश होनी शुरू हो जाएगी, और नौकरी लग गई तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो हमारे सामने में पहुंच चुकी है, मिल जाएगी हमको। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ हमारे विचार थे, ये हमारा सपना था, ये हमारी सिर्फ चाहते थी ऐसी, लेकिन रियल जो हकीकत है, हकीकत की जिंदगी इस जिंदगी से काफी अलग थी दोस्तों। वैसे इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ और इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद जो सपने हमने देखे थे, अपना खुद का गाड़ी होगा, खुद का बंगला होगा, खुद की बहुत अच्छी फैमिली होगी, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल हम मेंटेन कर सकेंगे, उस सारे के सारे सपने नौकरी लगने के बाद बिल्कुल चकनाचूर हो गए दोस्तों। और मैं क्या बताऊं, अपने जिंदगी में अपने आप को समझाना शुरू कर दिया हमने, एक कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जीना शुरू कर दिया कि अब लगने लगा कि शायद जिंदगी में बहुत बड़ी चीजें हासिल करना हम जैसे लोगों के लिए, एक साधारण इंसान जिनका बैकग्राउंड कुछ नहीं है, जिनके पेरेंट्स बहुत ही मैंने सिंपल बैकग्राउंड से आए हैं, और हमको बहुत ही साधारण तरीके से पढ़ाई करा करके, इंजीनियरिंग करा करके उनका सपना था कि वो अपनी नौकरी मैंने हमें नौकरी में कहीं से देख सकें, अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब वगैरह मिल जाए। तो ऐसे लोगों के लिए वो सारे के सारे सपने पूरा करना शायद ये बहुत मुश्किल का काम है, ऐसा महसूस होने लगा, ये रियलाइज होने लगा। और उस समय में हम सिर्फ एक ही जिंदगी को जीना शुरू कर दिया, और वो जिंदगी थी दोस्तों कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी, चाहत की जिंदगी को हमने एक किनारे कर दिया, और हमें अंदर से महसूस हो गया कि अब ये चाहत वाली जिंदगी के बारे में सोचना बहुत गलत है। लेकिन अंदर में जो
बहुत इच्छाएं हैं, बहुत आकांक्षा है कि कुछ करना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, वो तो अंदर में कहीं ना कहीं कुसमुसाती रहती है, अंदर में कहीं ना कहीं कचोटती रहती थी। और इसी के चक्कर में दोस्तों मैंने बहुत सारे मैंने विचार करने लगा कि करना है, कुछ तो करना है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। वो सारे सपनों को जो मैंने देखा है, कहीं ना कोई तो पूरा जरूर कर रहा है। और अगर इस दुनिया में कोई व्यक्ति अपने सारे सपनों को पूरा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ये वाला प्रश्न मैंने अपने आप से किया और सिर्फ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी के ऊपर मैंने काम करने का प्रयास किया दोस्तों। एलआईसी की एजेंसी मैंने लिया था और कोशिश किया था वहां पर भी कुछ अपने जिंदगी में बदलाव ले सकूं। ऐसी बहुत सारे छोटे छोटे काम भी करता था, जैसे किसी का पैन कार्ड बना देना, किसी का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा देना। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम करता था, लेकिन खुशी मिलती थी कि कुछ पैसे मैंने एक्स्ट्रा इनकम कर लिया। लेकिन वो सिर्फ ऐसा था दोस्तों, ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर। अंदर से महसूस ये होने लगता था कि शायद ये करके क्या हासिल कर लूंगा, मुझे भी समझ में नहीं आया। लेकिन लैंड फर्टाइल हो चुकी थी दोस्तों। मेरी सोच की वजह से मेरे अंदर में, मेरे दिमाग के अंदर में ऐसे विचार आ गए थे कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, कुछ चाहिए, मुझे अच्छा चाहिए, कुछ ऐसा जहां से मेरी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सके। और दोस्तों इसी की शुरुआत में मैंने बहुत सारे अपॉर्चुनिटी के ऊपर में ध्यान दिया, सुना, बात किया। और लगभग आज से 8 साल पहले हमारे ग्रेट सीनियर मिस्टर सत्यजीत परिड़ा सर के माध्यम से ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली दोस्तों। हमारे रेलवे में हमारे कलीग थे, उनके माध्यम से, सत्यजीत परिड़ा सर के माध्यम से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला। उस अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद मेरी जिंदगी में एक क्वेश्चन मार्क लग गया दोस्तों। आपको बिलीव नहीं होगा, उस समय मैं गवर्नमेंट में जॉब कर रहा था, इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट किया हुआ था, जो मेरी जॉब चल रही थी। और सत्यजीत परिड़ा सर उस समय में एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे थे। उनकी सैलरी मेरी सैलरी के इक्विवेलेंट के आसपास थी, नो डाउट। लेकिन फिर भी प्राइवेट था, और सर का जॉब प्राइवेट था और मेरा जॉब गवर्नमेंट का था। अंदर में तो प्रश्न आता है, अंदर में ईगो आ जाता है, कॉलर खड़ा हो जाता है, अरे मैं तो गवर्नमेंट जॉब वाला हूँ, मुझे तो सरकारी ठप्पा लगा हुआ है, मुझे क्या है। तो मैंने उनको बस ऐसे ही देखा, लेकिन अंदर में फील आया कि जो मैं सपने देख रहा था बचपन से लेकर के आज तक, इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद तक, और जब जॉब लगा तब भी मैं सपने देख रहा था कि मेरे सपने कैसे पूरे होंगे, कैसे मैं अपनी खुद की 4 व्हीलर परचेस कर सकूंगा, कैसे मैं अपना प्रॉपर्टी बना सकूंगा, कैसे मैं अपना बड़ा सा बंगला बना सकूंगा, कैसे अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से खुश रख सकूंगा। ऐसे बहुत सारे सपने थे दोस्तों। वो सारे के सारे सपने, आपको बिलीव नहीं होगा दोस्तों, जब इस प्लान को देखा मैंने, अंदर में भले ही वो ईगो था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, ये आए हैं, ये क्या बताएंगे मुझे, 40 लाख बता दिए। मैंने उनके हाथ से पेन लेकर के क्रॉस किया था दोस्तों, ऐसे 0% चलता है, ये सब बिजनेस बेकार का है। लेकिन अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था मुझे कि ये अगर मैं कर लेता हूँ। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ऑप्शन थे दोस्तों, बहुत सारे ऑप्शन थे। जब इस प्लान को देखा मैंने, 1 साल के अंदर 40 लाख रुपए, 100% चलता है तो 1 साल के अंदर 40 लाख रुपए का इनकम मैं यहाँ से कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये 10% चलता है तो साल के अंदर में 4 लाख रुपए का इनकम मैं कर सकता हूँ। अगर ये 0.1% चलता है तो 4 साल में भी यहाँ से मैं 50 लाख का इनकम कर सकता हूँ। और दोस्तों सबसे बड़ी बात मेरे को यहाँ पर एक समझ में आई कि जहां पर मैं दिन रात मेहनत करके, ड्यूटी सुबह जाना है, रात में आना है, जा रहे हैं, टेक्निकल काम कर रहे हैं, दुनिया, लोगों की दुनिया बातें सुन रहे हैं, और उसके बावजूद भी 1 साल के अंदर मेहनत कर करके जहां सिर्फ एक छोटा सा इनकम मेरे अकाउंट में आता था, लगभग 5 लाख से 5.5 6 लाख रुपए के आसपास का इनकम मेरे अकाउंट में आता था। दोस्तों बिलीव नहीं करेंगे, इस सिस्टम को देखने के बाद ये लगा कि अगर 0.01%, 99% 0.99% फेलियर के साथ भी अगर ये बिजनेस मेरा चल जाता है, तो दोस्तों 0.01% के साथ में 12 साल में भी मुझे 40 लाख रुपए देके जा सकता है दोस्तों ये बिजनेस। ये सोच मेरे अंदर में काम कर गई, मेरे दिमाग में अंदर में स्ट्राइक कर गया दोस्तों। बिलीव नहीं होगा, उस समय में, उस समय जिस दिन मैंने ये 40 लाख रुपए का प्लान देखा था, मेरे अंदर में मेरे सोच, मेरे सपने, मेरे जो अंदर जज्बात थे, मेरे अंदर में जो चाहते थी, कुल बुलाने लगी थी एकदम से। आपको बिलीव नहीं होगा, जिस दिन शाम को हमारे ग्रेट सीनियर मिस्टर सत्यजीत सर परिड़ा सर मुझे प्लान दिखा करके गए थे, उस रात मेरी नाइट ड्यूटी थी। रात में मुझे ड्यूटी करने जाना था, और जॉब करने के दौरान वहां पर मेरा कुछ ऐसा खास काम ज्यादा नहीं था, तो हमें 2 3 घंटे 4 घंटे का रेस्ट भी मिल जाता था कभी कभार। लेकिन उस दिन की बात मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकता दोस्तों। जहां पर उस प्लान को देखने के बाद मेरे अंदर में सिर्फ ये बात आ रही थी, क्या 40 लाख रुपए हो जाएगा, क्या 40 लाख रुपए हो जाएगा, 40 लाख रुपए, जिंदगी में कभी इतना बड़ा सपना मैं सोच नहीं सकता, इतना बड़ा अमाउंट के बारे में मेरे विचार में आ ही नहीं सकता। शायद मैं रिटायरमेंट भी हो जाऊं तो भी ये 40 लाख रुपए मैं कभी जिंदगी में नहीं देख सकता।
रेलवे की नौकरी करते करते, लेकिन इस सिस्टम में जहां पर एक साल में 40 लाख कमा सकता हूँ, ये फीलिंग अंदर में घुस गई। दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, सारी रात मैं सिर्फ एक ही कैलकुलेशन में करना शुरू किया कि 12 साल में भी 40 लाख आ सकता है। दोस्तों अगर एक बात दिमाग में है कि महीने में अगर 2 सेल होता है तो 12 साल में 12 महीने में 40 लाख, साल में 2 सेल होता है तो 12 साल में 40 लाख। दोस्तों एक बात मेरे दिमाग में घुस गई कि अगर एक सप्ताह में 2 सेल होगा तो आने वाले 12 सप्ताह में वही 40 लाख मेरे अकाउंट में आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? कैलकुलेशन तो सेम है। दोस्तों इस तरह का मेरा विचार उस दिन दिमाग में आया था और रात भर मैं सोच रहा था क्या करूं, कैसे करूं, क्या करना है, कैसे करना है। और एक कुछ दिनों की बात है, मैंने तो रजिस्ट्रेशन तुरंत तुरंत कर दिया था। उस समय में 500 रुपए का रजिस्ट्रेशन का जो होता था प्रोसेस होता था, उसको मैंने कर लिया था। लेकिन ठीक उसके एक सप्ताह के बाद हमारे ग्रेट सीनियर मिस्टर सत्यजीत परिड़ा सर का फोन आया, और फोन आकर के उन्होंने मुझे बताया कि जना जी काम शुरू करना है, मैं भी आया हूँ। मैंने बोला कि सर वहीं पर रुकिए, हमारा अनुगुल में स्टेशन के पास सामने में एटीएम है। तो मैंने सर को बोला सर वहीं पे रुकिए, मैं आ रहा हूँ। दोस्तों घर में मैंने किसी को नहीं बताया, ना अपनी मिसेस को बताया, ना अपने भाई को बताया, ना अपनी माता जी को बताया, ना किसी को बताया। लेकिन मैं अपने जेब में एटीएम कार्ड रखा और चुपचाप पैदल चल करके एटीएम के पास पहुंच गया। दोस्तों सोच का फर्क देखिए, परिस्थिति के हिसाब से इंसान की सोच बदल जाती है। परिस्थितियां जैसी होती है वो उस काम को करने के लिए मजबूर हो जाता है। मेरे पास ऑप्शन नहीं थे, जिंदगी भर रेलवे की नौकरी करता, रिटायरमेंट होता और रिटायरमेंट के बाद गोली खा करके सोता और पता नहीं कहाँ चला जाता, किसी को पता ही नहीं चलता। क्या वो जिंदगी मुझे चाहिए थी? ये प्रश्न मेरे अंदर में घूम रहा था। जब सत्यजीत परिड़ा सर ने मुझे फोन करके बताया कि मैं आ रहा हूँ, आपका काम शुरू करना है, उस दिन मेरे मन में अंदर में मैंने पूरे प्रश्नों के बवार उठने लगे। लगने लगा कि क्या करूं, करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है। तो मैंने कैलकुलेशन करना शुरू किया, करता हूं तो क्या होता है, नहीं करता हूं तो क्या करता है। दोस्तों फैमिली हमारी, मैंने कंबाइंड फैमिली, हम लोग एक साथ में रहते थे, और मेरी एक छोटी सी सैलरी में सारा परिवार का घर का खर्चा वगैरह सब चलाना मेरे लिए मुश्किल था दोस्तों। लेकिन उसी समय में एक छोटा सा डिसीजन लिया, एक बार तकलीफ होगी, एक बार, लेकिन उस एक बार की तकलीफ के बाद अगर मेरी जिंदगी में खुशियों की दौर आना शुरू हो सकता है तो मैं क्यों ना करूं। अगर मैं इस 8,000 या 10,000 रुपए के प्रोडक्ट को अगर मैं परचेस नहीं करता हूं तो मैं इसको सबसे सेफ साइड बैंक में रख लूंगा। क्या होगा, 10 साल के बाद ये जा करके डबल होगा, 8,000 का 16,000 होगा या 10,000 का 20,000 होगा। लेकिन अगर मैं इस बिजनेस में आ जाता हूं और जैसा मुझे बताया गया है, जिस तरीके से बताया गया है कि सारे सीनियर उसी तरीके से काम करते आ रहे हैं, और आ करके आज उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बड़ा परिवर्तन ले लिया है। और ये सोच, ये सपना अगर पूरा हो गया, जहां 40 लाख बोल रहे हैं, मत हो 40 लाख कोई बात नहीं, 50% चलता है, 20 लाख चलेगा, 10% चलता है, 4 लाख भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये विचार अंदर में घुस गया दोस्तों, और मैंने सिर्फ वही डिसीजन लिया और तुरंत आया, आकर के मैंने वहां पर सर को प्रोडक्ट एटीएम से कैश निकाला और सर को दे दिया। सोच के बारे में बताना चाहता हूं दोस्तों, सोच के बारे में सिर्फ एक छोटी सी सोच। परिस्थितियां बहुत अजीब सी थी। मार्केट जाते थे तो दोस्तों 10 रुपए की सब्जी लेते थे और उसको 10 बार बोलते थे कि भैया 2 रुपए कम कर दे, 1 रुपए कम कर दे। ऐसी सोच थी। आपको बिलीव नहीं होगा, 7,872 रुपए का मैंने पैकेज लिया था। और उस समय में हम लोग पैकेज डीडी का क्लोजिंग होता था, डिमांड ड्राफ्ट बनाया जाता था, उसको कुरियर के माध्यम से क्लोजिंग किया जाता था, और 70 रुपए का क्लोजिंग और डिमांड ड्राफ्ट बनाने का चार्ज एक्स्ट्रा लिया जाता था। 7,872 रुपए और 70 रुपए कितना होता है दोस्तों? अगर बात किया जाए तो 8,041, 7,900 समथिंग कुछ होता है। और मैंने उनको सर को दिया था 8,000 रुपए। आप बिलीव नहीं करोगे, वहां पर मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा था। सर ने बोले कि मैं आपको 30 रुपए का एक लिस्ट बुक लिटरेचर दूंगा और 20 रुपए का एक लिस्ट बुक दूंगा। मैं बोला बहुत बढ़िया सर। कब देंगे सर? मैं शाम को दे दूंगा। मैं बोला सर बहुत बढ़िया। लेकिन मेरे मन में क्या चल रहा था पता है कि सर 8 रुपए बच गए, वो कब देंगे? बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, ये परिस्थिति थी। एक एक रुपए के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते थे, एक एक रुपए को बचाने के लिए ऐसी सोच बन गई थी। क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी, लिमिटेड इनकम के अंदर में रहना, लिमिटेड इनकम के अंदर में सारे सपनों को पूरा करना, ये सारा हमारी मजबूरी थी। ये जरूरत की जिंदगी थी, उस जरूरत की जिंदगी को हम बिता रहे थे दोस्तों। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर एक साथ एक मंच में नीचे आ चुके हैं दोस्तों। आज 8 साल हो चुके हैं, जहां 8 साल के अंदर मैं अपने इनकम को डबल कर सकता था, जहां मैं उस 8,000 रुपए को 10,000 कर सकता था दोस्तों। लेकिन आज इन 8 सालों के अंदर मेरी उस 8,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट को आज हमारे ग्रेट सिस्टम, हमारे ग्रेट सीनियर और ग्रेट WSS की वजह से आज वो 8,000 रुपए 1.5 करोड़ में बदल चुके हैं दोस्तों, 1.5 करोड़ में।
ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों। आज मैं आपको ऐसा कुछ खास नहीं बताने वाला हूँ दोस्तों, सिर्फ वही बात बताऊंगा कि इस सिस्टम में आने के बाद मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में बदलाव आया। दोस्तों सिर्फ मैंने अपने आप को पहचाना कि मैं क्या हूँ। दोस्तों मेरी सोच को मैंने पहचाना, मेरी सोच क्या है, क्योंकि मेरी सोच परिस्थितियों के हिसाब से बहुत छोटी हो चुकी थी। उस छोटी सोच के साथ मैं बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता था। मैंने अपने सोच को बदलना शुरू किया। हमारे सिस्टम में मैंने देखा है लोगों को, हमारे आसपास के लोगों को मैंने एक चीज के बारे में ध्यान दिया है कि लोग यहाँ पर आते हैं और एक ही चीज सोचते हैं कि भाई मैं दुनिया को बदल डालूंगा, दुनिया को बदल डालूंगा, अपने आप सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन वो सबसे बड़ी गलती यहीं पे करते हैं। उन्हें बदलना है तो सिर्फ अपने आप को बदलना है। अगर वो अपने आप को बदलना शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ से बहुत बड़ी सफलता उनको मिल सकती है दोस्तों, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा यहाँ से होती है, बाहर से नहीं होती है दोस्तों। दोस्तों आज कोरोना वायरस का समय चल रहा है, कितना बड़ा पेंडेमिक समय है, आप लोग समझ सकते हैं। पूरा विश्व की अर्थव्यवस्था ठप हो गई। ऐसी परिस्थितियां आ गई दोस्तों कि लोगों को खाने के लिए नहीं मिला, लोगों को रोजगार करने के लिए नहीं मिला। बहुत सारे लोग रोजगार की तलाश में बाहर, घर के बाहर निकले और बीमार हो गए, बहुत परेशानियां हुई। लेकिन हमारा सेफ शॉप देखिए कितना बड़ा काम किया है दोस्तों। आप लोगों को बिलीव होगा, निश्चित रूप से आप लोग एहसास कर पा रहे होंगे कि हमारा सेफ शॉप ने उसी समय में लोगों की, जहां पर सैलरी कट करके दिया जा रहा था, किसी का 50%, किसी का 30%, किसी का 20%, वहां पर हमारा सेफ शॉप 15% एक्स्ट्रा कमीशन के साथ हमारे सारे लीडर्स को दे रहा था। ये हमारे सेफ शॉप की सबसे बड़ी खासियत थी दोस्तों। आज भी पेंडेमिक का समय गया नहीं है, आज भी कोरोना वायरस का समय हमारे आसपास में वैसा ही है। हम सभी यहाँ पर एक फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, अपने आसपास के इस माहौल के लिए, अपने पूरे परिवार वालों के लिए, अपने सेफ शॉप परिवार के लिए, सभी के लिए हम फाइट कर रहे हैं कि हम कैसे उनको अच्छा सा फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकें। लेकिन ये कोरोना परिस्थिति की वजह से हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। हमारे बहुत सारे साथी आज जाते हैं परिस्थितियों से फेस करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे गाइडलाइंस बनाए हैं कि अगर आप बाहर जाते हैं तो कैसे जाना है, किसी से मिलते हैं तो कैसे मिलना है, हमें सैनिटाइजर का कैसे यूज करना है, मास्क का कैसे यूज करना है, हाथों को कैसे साफ करना है, चेहरे को कैसे साफ करना है, कैसे अपने आप को और अपने परिवार को, अपने सेफ शॉप के परिवार को सुरक्षित रखना है। इन सारी चीजों का हमें ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके ऊपर हमें गौर करने की जरूरत है। घर से बाहर निकलते समय पहले, सबसे पहले सुरक्षा, सुरक्षा जरूरी है। अगर आप सुरक्षित हैं तो आने वाले समय में आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन आप असुरक्षित होकर के कोई भी काम करने का प्रयास ना करें। ठीक है दोस्तों, तो बस मैं ये बोलना चाहूंगा, सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से कोरोना वायरस की फाइट में हम सभी, आप सभी के साथ में हैं। सर नेक्स्ट करेंगे प्लीज सर। दोस्तों आज हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जो पहली बार हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आए होंगे। आप सभी का मैं WSS विनर सपोर्ट सिस्टम के इस ट्रेनिंग सेमिनार में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। दोस्तों बस ऐसे ही मेरी शुरुआत हुई थी, नई सोच के साथ पहला ट्रेनिंग मेरा चल रहा था। हमारे ग्रेट सीनियर मिस्टर कृष्ण कुमार पटेल सर उस समय ट्रेनिंग लेने आए थे और वो पहले ट्रेनिंग की शुरुआत किए थे। उन्होंने एक छोटा सा सपना के बारे में पूछा था कि किसी का कोई सपना है। मैंने हाथ खड़ा किया, यस सर मेरा सपना है। उन्होंने बोला क्या? मैंने बोला कि सर 1 करोड़ का एक घर बनाना चाहता हूँ, एक बंगला बनाना चाहता हूँ। और दोस्तों उस समय 1 करोड़ बहुत बड़ी, मेरे लिए, मुझ जैसे एक साधारण आदमी के लिए बड़ी बात थी। लेकिन आज मैं जिस घर के बैठ करके आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये अपार्टमेंट है, 4 बेडरूम हॉल किचन का अपार्टमेंट है और भुवनेश्वर में है। इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है और मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई इस बात को करने में। और ये सिर्फ हो पाया तो सिर्फ हमारे सेफ शॉप की वजह से हो पाया है। दोस्तों आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने इसको बहुत बड़ा लोन नहीं किया है, हाउसिंग लोन बहुत बड़ा नहीं किया है, इसको बहुत छोटा सा लोन अमाउंट किया है मैंने। और ये संभव हो पाया है सिर्फ अपनी फर्टिलिटी माइंड की वजह से, अपनी सोच की फर्टिलिटी की वजह से। और जो फर्टिलिटी माइंड हमें मिला है सेफ शॉप WSS की वजह से, इस ट्रेनिंग की वजह से। आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है और सबसे जरूरी है। इस ट्रेनिंग में जो बातें हम बताते हैं, जिस पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, उन सारे पॉइंट्स का अपनी जिंदगी में हमें फॉलो करना, उसको मानना, उसको मान करके अपनी जिंदगी में अक्षरशः पालन करना, ये ज्यादा जरूरी है। क्लास अटेंड करना तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। क्लास अटेंड करने से नहीं होता है कोई भी अच्छा, माने एकदम सक्सेसफुल स्टूडेंट नहीं बन सकता है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो क्लास में जो चीज पढ़ाई जा रही है, क्लास में जो चीज बताई जा रही है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसको आपको मानना पड़ेगा, अपनी जिंदगी में शामिल करना पड़ेगा। तो आप सभी को शामिल करना होगा दोस्तों। सर काइंडली अगला कीजिए सर। दोस्तों इस सिस्टम में हम काम क्यों करें? दोस्तों मैंने अपनी जिंदगी के बारे में बताया, क्या जिंदगी थी और आज कैसी हो गई है। ठीक है, इससे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मुझ जैसा एक साधारण आदमी जिसको चप्पल पहन के घूमता था, कई बार तो मैं ट्रेनिंग में भी चप्पल पहन के चला गया हूँ,
लेकिन वहां पर जाके मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ। दोस्तों मुझे कोई और बताता कि आप क्या कर रहे हो तो शायद मुझे वो एहसास नहीं होता, लेकिन मैंने खुद अपने आप को महसूस कराया कि देख मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान देना है, मुझे अपने आप को अच्छा बनाना है, मुझे अपने आप को अच्छा दिखाना है, मुझे अच्छा बोलने वाला बनना है, मुझे अच्छा समझने वाला बनना है। तो मैंने उसको बदलना शुरू किया। जरूरत है, हर इंसान अपने आप को एक स्पिरिचुअल की तरफ लेके जाना चाहता है, एक बेस्ट की तरफ लेके जाना, नोबल बनना चाहता है, लेकिन नोबल बनने के लिए करना क्या है, बेस्ट बनने के लिए करना क्या है, ये काम कोई करना नहीं चाहता दोस्तों। और इस चीज को अगर आपने सोच लिया, समझ लिया, अपनी लैंड में फर्टाइल करके उस सोच को डाला, तो वही सोच, वही छोटा सा बीज जो होगा ना, एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बनेगा और आपको वाकई में एक बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व बनाएगा। हमारे कुछ सीनियर बोल के गए हैं कि सक्सेस तो आप हो जाओगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन सक्सेस होने से पहले आपको एक चीज को ध्यान देना है कि आप एक अच्छे इंसान बन जाओ। और ये अच्छा इंसान आपकी सोच, आपकी समझ, आपके काम करने का तरीका, उससे आपको बन सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये बात जरूर समझ में आ गई होगी कि दोस्तों कि हमें यहाँ पर क्यों करना है, कैसे करना है, ये तो आपको आपके सीनियर्स हमेशा बता ही देंगे। इस सिस्टम में भी आपको आखिर तक बैठोगे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में तो आप लोगों को भी समझ में आ ही जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्यों करना है ये ज्यादा जरूरी है। बिना कारण का अगर कोई काम करने का प्रयास करो तो उसमें उतना उत्साह नहीं आता है। आपके अंदर में फिर बार बार क्वेश्चन रहेगा, क्यों करें, क्या करें। बहुत सारे लोग हैं आज हमारे बीच में जो इस सिस्टम को समझ नहीं पाए, इस सिस्टम की ताकत को समझ नहीं पाए हैं। दोस्तों इस सिस्टम की ताकत वही समझा है जो इस सिस्टम को दिल से अपनाया है, डायरेक्ट दिल से अपनाया है दोस्तों। सर काइंडली अगला करेंगे सर। दोस्तों यही जॉब लाइफ के बारे में आप लोगों को बता रहा था। मेरी जिंदगी बिल्कुल 8 से लेकर के 5 तक थी। हर दिन 30 दिन काम करता था, सैलरी मिलती थी। दोस्तों मेरी सैलरी की शुरुआत हुई थी लगभग 2,500 या 3,000 रुपए की सैलरी से शुरुआत हुई थी मेरी। लेकिन जब मैंने रेलवे की नौकरी को रिजाइन किया और रिजाइन करके फुल टाइम इस काम में आया, उस समय मेरी सैलरी लगभग 45,000 रुपए के आसपास की थी। दोस्तों फर्क ये था कि जब 2,500 रुपए की सैलरी थी तो मैं 2,000 रुपए बचा लेता था या 1,000 रुपए बचा लेता था, कुछ मेरी सेविंग्स हो जाती थी। लेकिन जिस दिन मेरा 50,000 का सैलरी होने लगा उस दिन दोस्तों मेरे पास 1 रुपया नहीं बचता था। क्यों? क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई थी और हमारा परिवार भी बढ़ रहा था। हमारे साथ मैं अकेला था, फिर मेरे साथ मेरी पत्नी आ गई, उसके बाद हमारी 2 बच्चे हो गए, उसके बाद खर्चे तो बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये परिस्थितियां थी। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर समझ में आ गया कि नौकरी की जिंदगी क्या है। यहाँ पर सिर्फ हैंड टू माउथ में आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, कॉम्प्रोमाइज कर करके आप अपनी जिंदगी को खत्म कर डालोगे और कुछ नहीं करोगे। लेकिन दूसरा जो डायग्राम है दोस्तों, सेफ शॉप का डायग्राम, यहाँ पर 6 महीने 6 महीने 6 महीने और 6 महीने का डायग्राम है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर 6 महीने को आप 1 साल भी कर लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। 1 साल आपको लगेंगे, इसका मतलब 4 साल लगेंगे, लेकिन इन 4 साल के अंदर आपको बहुत कुछ परिवर्तन आ जाएगा। नौकरी में गया था दोस्तों, 6 महीने की ट्रेनिंग थी। यहाँ पर भी आया तो 6 महीने की ट्रेनिंग, मुझे अपने आप को समझना था, मुझे अपने आप को बताना था कि मैं क्या कर सकता हूँ। इस दुनिया में कोई आदमी अगर मर्सिडीज चढ़ सकता है तो मैं भी चढ़ सकता हूँ, कोई BMW चढ़ सकता है तो मैं भी चढ़ सकता हूँ, कोई बंगलो बना सकता है तो मैं भी बना सकता हूँ। ये सोच अपने अंदर में डेवलप करना था और सही तरीके से, ईमानदारी के साथ में। दोस्तों 6 महीना मैंने ट्रेनिंग को अटेंड किया, बहुत ईमानदारी से अटेंड कर रही किया। अटेंड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों जितना इंपॉर्टेंट है उसको पालन करना। पालन करना शुरू किया, जो वो बात बताया जाता था उसको पालन करना शुरू किया, धीरे धीरे काम करना शुरू किया। हमारे सीनियर हमारा बहुत साथ देते थे दोस्तों। हमारे सीनियर की मदद से मैंने अपनी टीम बनाने की कोशिश की। शुरू में मुझे 2.5 महीना लगा अपने 2 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए। आपको बिलीव नहीं होगा, लगभग 30 से 35 लोगों को मैंने इस सिस्टम के बारे में जानकारी दी। और वो भी कब? जब हमारा शाम का ड्यूटी खत्म हो जाता था। हमारे ग्रेट सीनियर सत्यजीत परिड़ा सर बाइक लेके आते थे और बोलते थे, जना जी मैं स्टेशन के पास में हूँ। और मैं बोलता था, अरे अभी तो ड्यूटी से आया हूँ, चाय पीने के लिए बैठा हूँ, सर भी आ गए, चलो अब क्या करें, सर आए हैं तो अब उनको मना तो नहीं कर सकते हैं, चलो चलते हैं। और जा करके मैंने प्लान दिखाया लोगों को। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की। बहुत सारे लोग दरवाजा बंद कर देते थे, बहुत सारे लोग बोलते, अरे जना जी कहाँ फंस गए। लेकिन उन्हें आज महसूस हो रहा है कि जना जी फंसे नहीं थे, उन्होंने तो अपने पंख लगाने का व्यवस्था कर दिया और अभी तो वो आकाश में, आसमान में उड़ना शुरू कर दिए। ये बात आज महसूस होती है, लेकिन उस समय उन लोगों को बोलता था तो समझ में नहीं आता था। दोस्तों ऐसे करके 6 महीने के अंदर में मैंने महसूस किया इस बिजनेस का बिल्डिंग ब्लॉक बन गया, बेस बन गया था। और 6 महीने के अंदर तो मैंने देखा मेरे बिजनेस में काफी ग्रोथ हो गया था, क्योंकि हमारे सीनियर्स, हमारा सिस्टम, हमारा, मैं खुद, हम लोग सब मिल करके वहां पर एक साथ में मिलकर काम कर रहे थे। और इतना बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक बन गया, वहां पर एक बिलीव आ गया, बिजनेस को लेकर के बिलीव आ गया कि यही बिजनेस है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों आने वाले 6 महीने के अंदर मैंने तो देखा इतना बड़ा चेंजेस आ गया कि मैं क्या बताऊं आपको। लैपटॉप ले लिया मैंने, मोबाइल ले लिया मैंने,
बाइक ले लिया एक्स्ट्रा मैंने, बहुत सारी चीजें मेरी वहां पर कंप्लीट होनी शुरू हो गई। घर में जो खर्चा एक लिमिटेड अंदर में होता था वो अनलिमिटेड होना शुरू हो गया। दोस्तों खर्चा करना इस बिजनेस से सिखाया है मुझे। और 6 महीने के 1 साल हो गया तो ट्रेनिंग पीरियड, मुझे लगा अब ट्रेनिंग खत्म, अब तो पूरा प्रैक्टिकल एकदम फील्ड में घुस के काम करना है, बढ़िया से एकदम आगे बढ़ना है। दोस्तों तकलीफें भी आई, ऐसा नहीं है कि 6 महीने 1 साल के अंदर में तकलीफें नहीं आई, बहुत तकलीफें भी आई हैं, लेकिन दोस्तों तकलीफें हमें बताती हैं कि हमारे अंदर में पेशेंस कितना है। ठीक है, धीरे धीरे पता भी नहीं चला, आने वाला 1 और 6 महीना बीता। और दोस्तों उस समय में मेरा एक बहुत ही प्यारा सा सपना पूरा हो गया, मेरी खुद की 4 व्हीलर का, क्योंकि मेरी टीम साइज बहुत बड़ी होने लगी। यही है इस सिस्टम की, यही सबसे बड़ी ताकत है। शुरू में आपको बहुत काम करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे आपका काम करने का जो परिमाण है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन आपका जो इनकम है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे आप अपने इनकम की लिमिटेशन को बढ़ाना शुरू कर देते हो, और धीरे धीरे पता ही नहीं चला कि मैं इस सिस्टम में कब रेड क्लब में आ गया और कब डायमंड बन गया। और देखते ही देखते यहाँ पर पैसों की बारिश भी होने लगी, अपने आप होने लगा। ये तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, और यही चीज आपको भी समझना पड़ेगा। आपको शुरू के 6 महीने से 1 साल तक ईमानदारी के साथ आपको एक एक दिन को टिक मारना है कि आज का दिन का काम मैंने बहुत बढ़िया से किया है, जैसा हम लोग बता रहे हैं आपको, जैसा हमारा सिस्टम हमें बताया है, वही चीज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, वही चीज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और इस चीज को अगर कोई बंदा 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना 2 साल लगातार ईमानदारी के साथ कर रहता है, तो मैं 100% गारंटी देता हूं उसको जिंदगी के 30 साल मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये 2 साल में वो अपने बिजनेस को इतना स्ट्रॉन्ग कर चुका होगा कि वो अपने जिंदगी को बहुत आगे लेके जा चुका होगा। दोस्तों यही आज मेरे साथ हुआ है, यही आज हमारे ग्रेट सीनियर मिस्टर सत्यजीत परिड़ा सर के साथ हुआ है, यही आज आप जितने भी हमारे पैनल में हमारे साथियों को देख रहे हैं उन सभी के साथ यही चीज हुआ है। उन्होंने क्या किया है, यही तो काम किया है। दोस्तों 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, कम समय में ज्यादा मेहनत करके ज्यादा सक्सेस ले लो, या फिर लंबे समय तक थोड़ा थोड़ा मेहनत करो और धीरे धीरे सफलता लो। क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट, जल्दी काम करके जल्दी सफल होना, या धीरे धीरे हल्का हल्का ताकत लगा के धीरे धीरे मेहनत करके लंबे समय तक सफलता लेना? सफलता वही है, अगर आप मेहनत ज्यादा लगाते हो कम समय लगेगा, कम मेहनत लगाते हो समय ज्यादा लगेगा। ये आपके ऊपर है, आपको डिसाइड करना है। मैंने तो डिसाइड कर लिया कि 30 साल जिंदगी के नहीं देना चाहता, मैं 3 साल दूंगा और आने वाले 30 साल आराम से जिंदगी को बिताऊंगा, अपनी जिंदगी को डेवलप करके बिताऊंगा। यही है हमारे जिंदगी की, हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत, ये सबसे बड़ा सोच हम सभी को देती है। ये बात हमको समझने की जरूरत है। सर काइंडली नेक्स्ट कीजिए सर। दोस्तों एक बहुत बना बनाया रास्ता हमारे सामने है यहाँ पे, जिस रास्ते में चल करके मैं, हमारे सीनियर, हमारी टीम के सारे अच्छे अच्छे लीडर्स, ये सारे लोग यहाँ पर डेवलप हैं, और वो रास्ता है पाथ का। पाथ यानी रास्ता होता है, लेकिन यहाँ पर पाथ को डिफाइन किया गया है दोस्तों। पी यानी पेशेंस, ए यानी एटीट्यूड, टी यानी टीचेबिलिटी, एच यानी ऑनेस्टी। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीजों का समावेश आपको अपनी जिंदगी में करना पड़ेगा अगर आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हो। सबसे पहली चीज, क्या आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपको यहाँ पर ये रास्ते में चलने में कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो इस रास्ते में आपको गड्ढे भी दिखेंगे, कांटे भी दिखेंगे, उबड़ खाबड़ रास्ता भी दिखेगा, ब्रेकर भी दिखेगा, तकलीफें भी दिखेंगी। और उन तकलीफों को जब हम पार करते हैं तो वहां पर हमें पेशेंस चाहिए, वहां हमें धैर्यता चाहिए। हम जितना ज्यादा धैर्य अपने अंदर में लेंगे, जितनी ज्यादा पेशेंस हमारे अंदर में लेंगे, वही पेशेंस हमें आगे बढ़ाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मुझे, मैं गिरा नहीं हूं? क्या मुझे रास्ते में ठोकर नहीं लगी है? क्या मुझे रास्ते में नुकसान नहीं हुआ होगा? क्या मुझे रास्ते में तकलीफ नहीं होगी? हुई है दोस्तों, हर इंसान को होगी यहाँ पे। लेकिन आपको पेशेंस होना रखना पड़ेगा कि उस पेशेंस के माध्यम से आप जब आगे बढ़ो तो बहुत अच्छे से बढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेशेंस का सही इस्तेमाल वहां आता है जब आप तकलीफ में आते हो, जब आप मुश्किल में आते हो। दोस्तों वही पेशेंस आपको दोबारा फिर खड़ा करता है, वही पेशेंस आपको दोबारा फिर एनर्जी देता है कि फिर खड़े होकर के दौड़ना है, फिर खड़े होकर के उठ के चलना है, फिर खड़े होकर के उठ के भागना है, अपने सक्सेस के लिए, अपने रास्ते में आने वाले कांटों को दूर करने के लिए। हमारे सामने सक्सेस रखा हुआ है, लेकिन उस सक्सेस और हमारे बीच में जो रास्ता है, उस रास्ते को तय करने के लिए हमें ये सभी चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। दोस्तों पेशेंस बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे यहाँ पर आज हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स हमारे साथ बैठे हैं, और उनको सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सभी अच्छे लीडर्स अगर बन गए हैं तो हमें सबसे पहले अपने पेशेंस को बहुत अच्छे से चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरा पेशेंस है। जब मैं टीम से बात करता हूं तब मेरा पेशेंस है कि नहीं?
जब मैं अपने सीनियर से बात करता हूं तब मेरा पेशेंस है कि नहीं, जब अपने प्रोस्पेक्ट से बात करता हूं तब मेरा पेशेंस है कि नहीं, जब मैं अपनी फैमिली से बात करता हूं तब मेरा पेशेंस है कि नहीं, ये सारी के सारी पॉइंट्स के ऊपर हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा। तब आपके पेशेंस की सही परीक्षा होगी। जब आपके पास गलत तरीके से कुछ पैसे आ जाते हैं या गलत तरीके से सक्सेस आ जाता है, तब आपका पेशेंस है कि नहीं, ये आपको चेक करना पड़ेगा। क्योंकि गलत तरीके से जब आता है तो आदमी लालच में आ जाता है, और लालच में आ जाता है तो आदमी पेशेंस को साइड कर देता है, फायदे को देख लेता है, और ये गलत तरीका है। और इस गलत तरीके से मैंने बहुत लोगों को यहाँ पर डूबते हुए देखा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर अपने आप को आप डेवलप करना चाहते हो तो अपने पेशेंस की परीक्षा खुद कीजिए। हर अच्छी परिस्थिति में अपने आप को संयम में रखिए, हर खराब परिस्थिति में अपने आप को संयम में रखिए, ताकि आपकी खराब परिस्थितियों में आपके अंदर की क्वालिटी आपको डेवलप कर सके और आपको उस खराब परिस्थिति से निकाल कर रखे आगे लेके आ सके। ये है आपका असली पेशेंस, और हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा मूल मंत्र है पेशेंस। ठीक है दोस्तों, एटीट्यूड, एटीट्यूड आपको बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। पॉजिटिव दृष्टिकोण, नजरिया, आप जिस चीज को देखते हो उसको क्या नजर से देखते हो, उसमें आपको क्या दिखाई देता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग अच्छी चीजों में भी बुराई ढूंढ लेते हैं, और बहुत सारे अच्छे ऐसे लोग होते हैं जो गलत चीजों में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं और अपने आप को लेकर के डेवलप कर लेते हैं, उसे अपने काम में लगा लेते हैं। दोस्तों, ये होता है नजरिया, ये होता है दृष्टिकोण। किसी भी चीज को आप किस नजर से देखते हैं, वो वही गुण आपको देता है। आप अगर नीम को देखोगे, बोलोगे कड़वा है, तो वाकई कड़वा है, लेकिन उसकी अच्छाई क्या है, उसमें बहुत मेडिसिनल गुण है, प्रॉपर्टीज है, क्वालिटीज है, जिसकी वजह से उसका इस्तेमाल करके लोग अपनी अपनी तकलीफ को दूर करते हैं। ये उसका गुण है। लेकिन वहां पर अगर हम उसकी बुराई को देखेंगे, वो कड़वा है, उसका टेस्ट खराब है, तो फिर उसकी अच्छाई को हम कभी भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, हर चीज में, हर जो भी आपके आसपास में जो भी चीज आपको दे सॉरी, माफ कीजिएगा दोस्तों, आपके आसपास में जो भी चीज आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर आपको सारी की सारी चीजें हैं, अच्छाई भी दिखाई देंगी, बुराई भी दिखाई देंगी, लेकिन आपको क्या लेना है। ठीक है, तासीर होनी चाहिए मीठी। टेस्ट भले ही खराब हो, लेकिन उसकी तासीर, उसका जो गुण होता है, वो गुण मीठा होना चाहिए। उस गुण को अगर आपने पहचान लिया, तो आप अपने एटीट्यूड के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे आसपास में घटने वाली हर घटनाएं अच्छी ही होती हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने हमारे लिए जो भी घटना बनाया है वो अच्छा ही है। आज कोरोना की परिस्थिति खराब है, लेकिन मुझे बताइए, इस कोरोना में भी आज हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अच्छाई को ढूंढ चुके हैं। इस कोरोना की परिस्थिति में नेचर ने अपने आप को हील कर लिया। इस कोरोना की परिस्थिति में हमने अपने आप को समझा दिया कि हमें क्या चाहिए। हमें अपने आप को पहचानने का मौका मिला, हमें अपने दोस्तों को पहचानने का मौका मिला, हमें अपनी परिस्थितियों को पहचानने का मौका मिला। विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को कैसे हम फाइट करके आगे लेके आ सके, इस चीज को करने का मौका मिला। हम अपने आप की कैपेबिलिटी को हम पहचान सके। तो दोस्तों, ये एटीट्यूड है। आपको अपने एटीट्यूड हर चीज को लेकर के पॉजिटिव रखना होगा। अगर आपको सीनियर कुछ बात बोलते हैं, तो आपका एटीट्यूड आपको पॉजिटिव रखना होगा कि सीनियर ने जो बोला, हो सकता है आपको बात करने का तरीका गलत लगा होगा, या फिर उसमें हार्डनेस कुछ सुनाई दिया होगा, लेकिन उस बात में क्या सच्चाई है, उस बात में क्या ऐसी चीज है जो मेरे लिए मेडिसिन का काम कर सकती है, उस चीज को ढूंढना ही आपका पॉजिटिविटी है, वही आपका एटीट्यूड है। आपको जब अपनी टीम से बात करते हैं, तो उस समय में आपको एटीट्यूड वहां पर रखना होगा, अच्छा एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, बिजनेसमैन का एटीट्यूड। हम लोग यहाँ बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो बिजनेस एटीट्यूड को तो एक साइड कर देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर बिजनेस एटीट्यूड अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि ये बिजनेस है। अगर आप अपने आप को बिजनेस में नहीं समझते हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए है ही नहीं। आपको दोस्तों अपने आप को सबसे पहले बिजनेसमैन समझना पड़ेगा, और हर बिजनेसमैन अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रखता है। हर बिजनेसमैन का पेशेंस बहुत बड़ा होता है। बताना चाहता हूं, जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनका पेशेंस एक दिन का होता है। नौकरीशुदा आदमी का पेशेंस एक महीने का होता है। जो किसान होता है, जो खेती का काम करता है, उसका पेशेंस 3 महीने से 4 महीने का होता है। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है, उस बिजनेसमैन का पेशेंस जो होता है, वो 5 साल, कम से कम 5 साल का पेशेंस होता है। तो आपको यहाँ पर 5 साल का पेशेंस लेके काम करना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव लेकर के काम करना पड़ेगा। हो सकता है आपको शुरू में तो तकलीफ हुई होगी, लेकिन अगर आपने सही तरीके से अपने पेशेंस को, अपने एटीट्यूड को सही तरीके से काम किया, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। दोस्तों, बताना चाहता हूं, टीचेबिलिटी, इसका बहुत बड़ा रोल है।
सीखने की क्षमता, सिखाने की क्षमता नहीं दोस्तों, सिखाना तो अपने आप हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। सीखने की क्षमता दोस्तों, आज मैं अगर आपके सामने कुछ बात कर पा रहा हूं तो ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अपने आप को हमेशा सिखाया, हर पल सिखाया, हर मोमेंट में सिखाया, हर परिस्थिति से सिखाया, विश्वास करना सिखाया, लोगों के विश्वास को हासिल करना सिखाया, कैसे मैं लोगों से मिल सकता हूं उसने मुझे, वो इस सिस्टम ने मुझे सिखाया। मैंने अपने आप को सिखाने का कोई भी मौका छोड़ा नहीं, लोगों को पहचान करना सिखाया मैंने अपने आप को। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर सीखने के लिए, यहाँ पर हमें सीखना है, सीखना है, हर एक पल में सीखना, हर एक मोमेंट में सीखना है। अगर आपने सीखना छोड़ दिया तो आगे बढ़ना छोड़ दिया। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सीखने के ऊपर हमेशा ध्यान देते रहना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एच फॉर ऑनेस्टी, ईमानदारी। आपको ईमानदारी से पेशेंस के ऊपर काम करना पड़ेगा, ईमानदारी से एटीट्यूड के ऊपर काम करना पड़ेगा, ईमानदारी से टीचेबिलिटी के काम पर काम करना पड़ेगा, ईमानदारी से आप अपने आप को बदलना चाहते हो इस बात के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। इस बात पे आपको काम करना पड़ेगा कि आप अपनी फैमिली को एक नया डेस्टिनेशन देना चाहते हो। आप यहाँ पर क्या देखने के आए हो, बहुत बड़ा सपना देख के आए हो, तो वो सारा सपना कैसे आप पूरा कर सकते हो, इस बात के ऊपर आपको ध्यान देकर के काम करना पड़ेगा। दोस्तों सबसे लास्ट में है सी फॉर कंटिन्यूटी। और ये सारा का सारा चीज आपको बार बार लगातार करना है, एक दिन दो दिन नहीं करना, एक महीना दो महीना 6 महीना नहीं करना, एक साल 2 साल नहीं करना है दोस्तों। जब तक आप इस सिस्टम में विश्वास कर रहे हैं तब तक आप करते रहिए, करते रहिए। आपका विश्वास दिन दुना रात दुना चौगनी तरक्की करता रहेगा, आपका विश्वास बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कभी कम नहीं होगा। ये मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं इस बिजनेस में ज्वाइन किया था मेरा विश्वास नहीं था। मुझे लग रहा था पैसा तो दे दिया, पता नहीं प्रोडक्ट आएगा कि नहीं। उसके प्रोडक्ट आ गया, उसके बाद मुझे लगा कि मैं लोगों को बताऊंगा, होगा कि नहीं। उसके बाद वो भी हो गया, उसके बाद जो हो गया भाई इसका पैसा मेरे पास आएगा कि नहीं, वो भी आ गया। उसके बाद फिर वो लोग काम करेंगे तो पैसा आएगा कि नहीं, वो भी आ गया। उसके बाद देखो दोस्तों कहां से विश्वास था, धीरे धीरे बढ़ते 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 विश्वास में मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया दोस्तों, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो गया। और एक समय ऐसा आ गया, मेरा विश्वास इतना ज्यादा हो गया कि दोस्तों मैंने इंडियन रेलवे की जॉब जिसको हासिल करने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया था, रात दिन एक कर दिया था दोस्तों, उस जॉब को मैंने रिजाइन करके एज ए फुल टाइम इधर आ गया। सोच के देखिए कितना बड़ा बात है। सिर्फ कंटिन्यूशन की वजह से आपका विश्वास आ सकता है, लेकिन वही आपको पॉजिटिव कंटिन्यूशन और सही तरीके से काम को यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। सर काइंडली अगला करेंगे सर। दोस्तों इस बिजनेस को आपको सही तरीके से करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल्स है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है, और वो है डुप्लीकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस फैक्टर के ऊपर अगर कोई बंदा हमारे सिस्टम में आकर के काम की शुरुआत कर देता है तो उसका सक्सेस निश्चित रूप से बहुत बड़ा उसको मिलने वाला है दोस्तों। आज आप अकेले हो, लेकिन अगर सही तरीके से डुप्लीकेसी किया तो कल आप 2 3 4 5 हो सकते हो। अगर सही तरीके से उनको डुप्लीकेट करवा लिया तो फिर वो आप 25 50 100 भी हो सकते हो। उन्हीं लोगों को सही तरीके से डुप्लीकेट करा लिया तो आप फिर 1000 2000 5000 भी हो सकते हो। उनको सही तरीके से डुप्लीकेट करा लिया तो 50,000 भी हो सकते हो। और उन 50,000 को डुप्लीकेट करा लिया तो फिर आप यहाँ पर लाखों में होंगे, उसकी हिसाब नहीं है दोस्तों। तो यही है असली बिजनेस, हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा जो फैक्टर है, मूल मंत्र है, वो है डुप्लीकेशन। और आप यहाँ पे हाथ रख के अपने आप से पूछ के देखिए इस डुप्लीकेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं। अगर आपने सही तरीके से डुप्लीकेशन किया है तो 100% आपका बिजनेस बहुत ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर आपने डुप्लीकेशन में थोड़ी सी कमी की या फिर डुप्लीकेशन के ऊपर उतना फोकस नहीं किया तो 100% आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि आपका बिजनेस कहाँ पे है। ठीक है, डुप्लीकेशन का मतलब ये नहीं कि सर शर्ट शर्ट पहनते हैं मैं भी शर्ट पहन लूं, शर्ट पैंट पहनते हैं मैं भी पैंट पहन लूं, सर ये खाते हैं तो मैं भी यही खाऊं। नहीं, ये दोस्तों ये डुप्लीकेशन नहीं है। असली डुप्लीकेशन है इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, वो है असली डुप्लीकेशन, उस चीज के ऊपर काम करना है। ठीक है, सर सिगरेट पीते हैं तो मैं भी सिगरेट पी लूं, ये नहीं है। डुप्लीकेशन का असली मतलब है कि इस बिजनेस में अपने आप को सक्सेस करने के लिए सर ने क्या किया। अगर हमारे सर ने जो किया, अगर वही चीज आप करना शुरू करते हैं, ठीक है, और उसी को फॉलो करना शुरू करते हैं और उसी चीज को अपनी टीम में भी डुप्लीकेसी कराना शुरू करते हैं तो यहां से आप बहुत बड़ी सफलता ले सकते हैं दोस्तों। डुप्लीकेशन इज द की पॉइंट ऑफ अवर बिजनेस, और जिसने इसकी चाबी को पकड़ा वो सक्सेस हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर बीच में आप हैं, आप देखते हैं इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, और उसके ऊपर में आपके 4 अपलाइंस हैं और नीचे आपके पूरी लव लाइन है। बताना चाहता हूं दोस्तों, ऊपर से हमें सीखना है, सीखना है कैसे किया जाता है, फिर उसको खुद करना है। कैसे करना है, करोगे तो आपको महसूस होगा हाँ ये ऐसा होता है। सुन के सुनाओगे तो फिर कभी नहीं सक्सेस हो पाओगे।
सुनना है, करना है, उसके बाद महसूस करना है, उसके बाद आपको अपनी टीम को बताना है, तब जाकर के आप रियल मायने में काम कर पाओगे। सुन के सुनाने वाला कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि फील्ड की रियल बातें जो है वो आपको फील्ड में जाने पर ही पता चलेंगी। ठीक है, थ्योरेटिकल पढ़ाई हो जाएगी सीनियर के माध्यम से, प्रैक्टिकल तो आपको खुद करना पड़ेगा। और जब प्रैक्टिकल फील करोगे तब जाकर के बहुत सारी चीजों को फेस करोगे, यहाँ लगेगी यहाँ, और जो यहाँ लगी तो वो बिल्कुल आपको सक्सेस दिलाएगी, बहुत बड़ा सक्सेस दिला सकती है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे मैंने एकदम की पॉइंट की बात कर रहा हूं कि आपको अगर सक्सेस होना है तो डुप्लीकेसी के ऊपर ध्यान दीजिए। जरूरी नहीं है कि सामने वाला बंदा जो है वो बिल्कुल आप ही की तरह इनकम करे, आप ही की तरह बोलना शुरू करे, नहीं, मत बोले, लेकिन सोच आपकी तरह हो, बिजनेस को लेकर के, बिजनेस को छोड़ के नहीं। यहाँ तो ऐसे हमारे बहुत सारे साथी भी हमको मिल जाते हैं जो सीनियर से बात जरूर करते हैं, हर दिन फाइन ट्यूनिंग करेंगे, हर दिन बात करेंगे, लेकिन काम अपने हिसाब से करेंगे। काम क्या भी करते हैं पता ही नहीं चलता है। ठीक है, क्या बोलते हैं पता नहीं चलता है, सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से बात नहीं बोल पाते हैं, गलत चीज बता देते हैं टीम वालों को, उल्टा सीधा बोल देते हैं। ठीक है, ये बहुत गलत छोटी छोटी मैटर्स हैं जिनके ऊपर फोकस करना होता है। हमारा यहाँ सबसे बड़ा की पॉइंट जो है बिजनेस का वो है सही चीज को फॉलो करना। कुछ बेसिक स्टेप हैं जिसके बारे में हम आने वाली स्लाइड्स में बात करेंगे। उस बेसिक स्टेप को अगर हम फॉलो करके उसके ऊपर डुप्लीकेसी करा देते हैं तो बहुत बड़ी सफलता हम सभी को यहाँ पर मिल सकती है। सर काइंडली सर नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ ओनली 3 थिंग्स हैं जिनको आप अगर करोगे तो आपको 100% सक्सेस मिल जाएगा। और ये 100% सक्सेस लेने के लिए आपको ये 3 चीजों को ध्यान देके करना पड़ेगा। पहला है 90% एक्साइटमेंट, दूसरा है 8% टेक्निक, और तीसरा है 2% फाइन ट्यूनिंग। दोस्तों 90% एक्साइटमेंट, बिल्कुल बता दूंगा दोस्त, बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा। एक्साइटमेंट माने खुश होना, हमेशा खुश रहो, परिस्थिति कुछ भी हो खुश रहो। ऊपर वाला भी देखता है ना कि सामने वाला मुस्कुरा रहा है, चेहरे में मुस्कुराहट रही है, देखिए आपका एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक छोटी सी चीज, फ्री का है, फ्री का स्माइल गवर्नमेंट ने दिया है हमें। ऊपर वाला जो है ना, गवर्नमेंट बैठा है सबसे ऊपर में, जो भगवान बैठा है ना, वही हमारा गवर्नमेंट है, वही हमारा सरकार है, और वही हमको फ्री में ये स्माइल दिया। इस स्माइल को अगर आपने अपने जिंदगी में लगा लिया तो आप यहाँ से बहुत बड़ी सफलता ले सकते हैं, क्योंकि इस स्माइल से कोई नफरत नहीं करता, इस स्माइल से सब प्यार करते हैं। आप प्रोस्पेक्ट से मिलिए, स्माइल कीजिए, आप अपनी टीम से मिलिए, स्माइल कीजिए, आप अपने सीनियर से मिलिए, स्माइल कीजिए, आप अपने पड़ोसी से मिलिए, स्माइल कीजिए। देखिए ये स्माइल आपका हर काम को कितना आसान कर देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्साइटमेंट का सबसे अच्छा उपाय स्माइल है। खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए। सीनियर ने कुछ बोला, बढ़िया है, स्माइल कीजिए। टीम से बात हो रहा है, स्माइल कीजिए। ठीक है, एक्साइटमेंट, यहीं से एक्साइटमेंट आता है। और एक्साइटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहीं पर छुपा हुआ है आपके स्क्रीन में जो आपको दिख रहा है, 2% फाइन ट्यूनिंग। दोस्तों 2% फाइन ट्यूनिंग। हम घर में बहुत अच्छा वेजिटेबल कुछ बना रहे हैं, व्यंजन बना रहे हैं, कुछ खाना बना रहे हैं, ठीक है, बना लिया हमने सब, और मुंह में डाला तो उसे पता चला कि उसका टेस्ट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें नमक नहीं डाला। दोस्तों नमक कितना डलता है? अगर हम सब्जी अगर इतना सारा करते हैं तो नमक इतना सा डालते हैं, ये 2% होता है, और ये 2% नमक जो है इतनी बड़ी सब्जी का टेस्ट बढ़ा देता है। वैसे यहाँ पर जो हमारा 100% सक्सेस है, इस 100% सक्सेस का जो रियल टेस्ट है वो आपको 2% फाइन ट्यूनिंग से ही मिलने वाला है दोस्तों। तो ये 2% फाइन ट्यूनिंग आपको 100% सक्सेस का रिजल्ट दे सकता है, वो भी बहुत अच्छे टेस्ट के साथ। ठीक है, तो इसके लिए आपको फाइन ट्यूनिंग करना चाहिए। फाइन ट्यूनिंग क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। लोग फाइन ट्यूनिंग बोलते तो है लेकिन फाइन ट्यूनिंग को समझते नहीं है। दोस्तों फाइन ट्यूनिंग होता है अपने एक्टिव अपलाइन सीनियर के साथ बात करना। दोस्तों अगर आप अपने एक्टिव अपलाइन सीनियर के साथ बात करते हैं तो सबसे पहले आपका स्माइल जो है ये तो आ ही जाता है, क्योंकि जब भी हम अपने सीनियर से बात करते हैं, अरे जिना जी कैसे हो, वही पूछते हैं और कुछ नहीं पूछते हैं। तो ये जो वर्ड है इतना अच्छा एक्साइटेड लगता है कि पूछिए मत। अभी ट्रेनिंग से पहले मैं अपने सीनियर से बात कर रहा था और मैंने बोला कि सर गुड इवनिंग सर, अभी आज मेरा ट्रेनिंग है। तो सर ने, अरे जना जी जबरदस्त कैसे हो। बस ये शब्द मैंने जब सुना तो मेरे स्माइल पूरा बढ़ गया, और यही तो मेरा एक्साइटमेंट था। फिर सर ने मुझे बहुत सारी बातें बताए अपने बिजनेस के बारे में, आने वाले कल के बारे में, क्या डेवलपमेंट हो सकता है और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों जब आप फाइन ट्यूनिंग करेंगे अपने सीनियर के साथ में तो आपको यही सारी बातें आपके सीनियर भी बोलेंगे। कितना अच्छा लगेगा, सोच के देखिए दोस्तों, कितना अच्छा लगेगा। आपका दिल जो है ना एकदम से एक्साइटमेंट की सीमा को पार कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस इस बात का ध्यान रखिए
कि आपको फाइन ट्यूनिंग में रहना है, अपने सीनियर के साथ बात करना है, ठीक है, और अपनी टीम के साथ कम्युनिकेशन में रहना है। बहुत सारे लोग सीनियर से बात करके सोचते हैं कि जो नीचे डाउनलाइन आया वो मुझे फोन करेगा, लेकिन जरूरी नहीं है। हो सकता है डाउनलाइन जो है नया हो, उसे पता नहीं हो सिस्टम के बारे में क्या है कैसा है, तो आप ही फोन कर लो ना, क्या दिक्कत है भाई, कम्युनिकेशन में तो रहना है। कम्युनिकेट करोगे तो आज के डेट में कल उसका आप उसको सक्सेस दिला दिए, कल उसका सक्सेस आ गया, वो अपने आप समझने लगेगा, फिर आपको फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको फोन करके बोलने लगेगा, ठीक है। तो नए जो हमारे साथी हैं उनको आप फोन करके बात कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। ईगो मत रखिए कि मैं सीनियर हूँ, क्या है ईगो में, अरे सीनियर है, कब है सीनियर, आज सीनियर है, पहले क्या थे, कुछ नहीं थे। आपके और आपके टीम के बीच में सिर्फ इतना ही सा डिफरेंस है कि आज आप आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले आए हैं, और आपका जो टीम वाले हैं वो आज आए हैं। है तो समानता हम दोनों में, फिर क्या दिक्कत है भाई, हमें तो कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेट करके काम कराना है। लेकिन अगर कोई बंदा आगे बढ़ना चाहता है तो उसे अपने सीनियर से फाइन ट्यूनिंग करना चाहिए, और करता है तो उसका एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ जाता है, और जो टेक्निक्स होती हैं उस टेक्निक के ऊपर सही तरीके से काम करके बहुत आगे बढ़ सकता है। एक्साइटमेंट और कहां से आ सकता है, आपके ड्रेस से आ सकता है, ड्रेस दोस्तों, आपकी पर्सनालिटी से आ सकता है। एक्साइटमेंट का लेवल आपके नॉलेज से आ सकता है। मैं बताना चाहता हूं, अगर आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, आप किसी के साथ कम्युनिकेशन में बैठे हो, बातचीत कर रहे हो, कन्वर्सेशन चल रही है, उसने कुछ पूछा और आप बता नहीं पाए, आपका एक्साइटमेंट कितना अच्छा है, कितना अच्छा ड्रेस पहन लिया, कुछ भी कर लिया आपने, पूरा एक्साइटमेंट डाउन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वहीं अगर आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, आपको बहुत सारा ज्ञान है, क्वेश्चन के बारे में पता है, बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में पता है, प्रोडक्ट्स के बारे में पता है, कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में पता है, सारा का सारा चीज आपको जानकारी है, तो जो भी सामने वाला बंदा आपसे कुछ पूछेगा या फिर उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी या फिर आपका प्रेजेंटेशन ऐसा हो जाएगा कि सामने वाला आपसे प्रभावित हो जाएगा, तब आप देखना आपका एक्साइटमेंट का लेवल कितना ऊपर जाता है। ये है एक्साइटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसके ऊपर काम करना चाहिए हम सभी को। हम उन सभी को बोल रहे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से करना, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें इस एक्साइटमेंट के लेवल के काम करना पड़ेगा, नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। बात करना नहीं आता तो बात करना सीखना पड़ेगा, बोलना नहीं आता तो बोलना सीखना पड़ेगा, पर्सनालिटी डेवलप नहीं है तो पर्सनालिटी को डेवलप करना पड़ेगा। मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता, मुझे हिंदी पढ़ना पड़ेगा, मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, मुझे इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, मुझे कंप्यूटर नहीं आता तो मुझे कंप्यूटर सीखना पड़ेगा, मुझे ईमेल भेजना नहीं आता तो मुझे ईमेल भेजना पड़ेगा, मुझे हर वो काम करना पड़ेगा। अगर मुझे एक्साइटमेंट का लेवल को अच्छा रखना है तो मुझे वो हर काम करना पड़ेगा जो इस बिजनेस के लिए मुझे जरूरी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज के ऊपर हम सभी को फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि आज भी मैं सीख रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, लर्निंग इज कंटिन्यू, लर्निंग कभी बंद नहीं होता, लर्निंग कभी खत्म नहीं होता। जो बंदा सोचता है मैं सीख चुका हूं, उसकी जिंदगी खत्म। और मैं जानता हूं आज हमारे साथ जितने भी हमारे साथी बैठे हैं सब आगे बढ़ने के लिए बैठे हैं, और सब लर्निंग करने के लिए बैठे हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बैठे हैं। और इतनी बिलीव के साथ मैं 100% बोलता हूं कि आप सभी अपने आप को सिखाएंगे, और अपने एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ाने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है नॉलेज बढ़ाना, एक्सपीरियंस बढ़ाना, पर्सनालिटी को डेवलप करना, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज को आपको स्थिर करना, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे साथी बहुत सारे हैं जो आज के डेट में बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम नहीं करते, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो प्रेजेंटेशन का बिजनेस है, रिप्रेजेंट करना, अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे। आप खुद जब किसी से मिलते हो, बात करते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या काम करता है, आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप अपने सीनियर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप एंटायरली अपनी बैकग्राउंड को वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो आपको यहाँ पे काम करने की जरूरत है, ठीक है, इस चीज को करेंगे। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं यहाँ पर अभी दो चीजें हो गई, फाइन ट्यूनिंग हो गया, और फाइन ट्यूनिंग के बाद हमारा एक्साइटमेंट का लेवल हमको मिल गया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ 8% टेक्निक, वो क्या है, उसे कैसे हम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों 8% टेक्निक्स में है ड्रीम, लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेप, बुक एंड फंक्शन। सर काइंडली चेंज करेंगे सर। ड्रीम्स के बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों, सपने क्या है, सपने बचपन से देखते आ रहे हैं, बहुत सारा घर है, बंगला है, गाड़ी है, फैमिली ट्रिप है, विदेश यात्रा है, बहुत सारी चीज है, लेकिन क्या सारी पूरी हो पाती है, नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बिलीव नहीं हो पाता। और दूसरी चीज है, हम ड्रीम को गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाते, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्तों सपने देखना बहुत आसान है, लेकिन उसको गोल में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर आपने अपने सपनों के साथ समय लिख दिया, समय लिख दिया, टाइम लिख दिया, ये सपना मुझे इस दिन पूरा करना है, तो वो हो गया गोल आपका। और उसको कैसे पूरा करना है, उसके लिए प्लानिंग होता है, आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं, नो मैटर। आज मैं करोड़ रुपए के अपार्टमेंट में बैठा हूं, ये ऐसा ही नहीं हुआ है दोस्तों, इसके लिए प्लानिंग हुई है, इसके लिए प्लानिंग हुई है।
आज के बाद मेरा अगले साल क्या होने वाला है उसके लिए भी प्लानिंग हुई है, उसके 2 साल बाद क्या होने वाला है उसके लिए भी प्लानिंग हुई है, आने वाले 5 साल के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है उसके लिए भी प्लानिंग हुई है। ठीक है, हर चीज को प्लानिंग आप करोगे तो आप जिंदगी में सक्सेस हो जाओगे। डेली का प्लानिंग करना है, डेली प्लानिंग, डेली 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 डेली, वीकली 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 वीकली, मंथली 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 मंथली, क्वार्टरली क्वार्टरली क्वार्टरली, हाफ ईयरली हाफ ईयरली हाफ ईयरली, फिर ईयरली ईयरली ईयरली। आप देखोगे पता भी नहीं चलेगा आने वाले समय में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पता ही नहीं कैसे चलेगा, और आपकी पर्सनैलिटी, आपका अचीवमेंट सब बदल चुका होगा। सर काइंडली चेंज करेंगे सर। दोस्तों हमारा सपना स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट, स्पेसिफिक होना चाहिए, मिजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, जिसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। घर है तो घर है, रियल में है। अब मैं बोलूंगा चंद्रमा में जाके घर बनाऊंगा तो ये तो रियलिटी नहीं है ना, तो ऐसा सपना देखना मूर्खता है। ठीक है, मिजरेबल होना चाहिए, ठीक है, ये टाइम बाउंड होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, रियलिस्टिक होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। किसी ने हासिल किया है बहुत अच्छा, मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना है 3 महीने, 6 महीने और 3 से 5 साल के बीच में। 3 से 6 महीने के बीच में शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिडिल टर्म ड्रीम होता है 1 से 2 साल के बीच में, लॉन्ग टर्म होता है आपका 3 से 5 साल के बीच में। शॉर्ट टर्म ड्रीम क्या होता है आपका, मोबाइल फोन का हो गया, छोटा सा लैपटॉप हो गया। मिडिल टर्म ड्रीम बाइक हो गया आपका, 4 व्हीलर हो गया, ऐसा आप ले सकते हैं। और लॉन्ग टर्म ड्रीम अपना बड़ा सा प्रॉपर्टी बनाना है, कहीं पे बड़ी सी जमीन खरीदनी है, या फिर अपना घर बनाना है, बंगला बनाना है, ऐसा आप सपना पाल सकते हैं। और उस सपने को पाल करके अगर आपने प्लानिंग कर लिया, काम कर लिया, हम तो हैं आपके साथ में, सारे सीनियर आपके साथ में हैं। बताइए आपका क्या सपना है, कैसे पूरा करना है, हम बताएंगे आपको। ठीक है सर, काइंडली नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों ऐसा ही सपना हमारा अभी सेफ शॉप हमारे लिए लेके आया, एम्स्टर्डम इटली का, बहुत ही प्यारा सा सपना है। प्रेशर के लिए, सिल्वर के लिए, गोल्ड के लिए, पर्ल के लिए, टोपाज के लिए, हर एक लेवल के लिए है। बस हमें करना क्या है, उस सपने को डिफाइन करना था, उस सपने को छोटे छोटे भाग में प्लानिंग करके डिस्ट्रीब्यूट करना था और उसके ऊपर काम करना था, और ये सारा चीज हासिल हो जाता। कोई तो कर रहा है इस सेफ शॉप के अंदर में, कोई तो इस चीज को हासिल कर रहा है। अगर कोई कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? इसीलिए नहीं किया हम लोगों ने क्योंकि हम प्लानिंग नहीं कर पाए, इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारी माइंडसेट उस तरीके की नहीं थी। एक्सेप्टेंस की कमी है, एक्सेप्टेंस की कमी। इस एक्सेप्टेंस की कमी को हटा देंगे, लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेस मिल जाएगा। हर चीज को एक्सेप्ट करना शुरू करना होगा। हमारा बहुत बढ़िया ऑफर अभी अभी भी चल रहा है दोस्तों, कितना बढ़िया ऑफर है, धमाका 2020, जहां पर हम माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, एलईडी कलर टीवी, रेफ्रिजरेटर, सारी की सारी चीजें हमको यहाँ पर हासिल हो सकती हैं। बस हमें क्या है, ध्यान देने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। आज भी अगर कोई बंदा चाहे तो आने वाले 1 सप्ताह के अंदर इसमें से कोई ना कोई चीज जरूर हासिल कर सकता है। फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, फ्रेशर की बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं, उसे प्लान करना होगा। आज कितनी तारीख है? 9 तारीख है। 14 तारीख को हमारा ऑफर खत्म हो जाएगा दोस्तों। उस 14 तारीख मैंने 5 दिन के अंदर आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन करने के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा, अपने सीनियर से बैठ करके बात करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, डेडिकेट होकर के काम करना पड़ेगा। कैसे नहीं मिलेगा मैं भी देखता हूं, बस आप चैलेंज करके तो देखिए। अगर आपने चैलेंज कर लिया तो आपके चैलेंज को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी, और हम 100% कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? सर काइंडली नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों इसको प्लान, कोई भी बड़ा प्लान होता है ना, उसको हमको सर नेक्स्ट पीछे, हाँ, मंथली प्लान के हिसाब से उसको हमको प्लानर बनाना पड़ता है। जनवरी में हमें क्या हासिल करना है, फरवरी में क्या हासिल करना है, मार्च में क्या करना है, अप्रैल में क्या करना है। ऐसे करके अगर हमने इसको मंथली प्लान बना दिया, और मंथली के हिसाब से वीकली प्लान बना दिया, वीकली के हिसाब से हमने डेली प्लान बना दिया, तो फिर आप यहां से बहुत बड़ी सफलता हासिल कर पाओगे। बिना प्लान के आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप घर में छोटा सा फंक्शन कर लो ना, जन्मदिन का फंक्शन कर लो, बिना प्लान के कर लो, देखो कैसे उठपटांग होता है काम वहां पे। अब छोटा सा काम, जन्मदिन का फंक्शन बना लो, नहीं कर सकते। हम जो घर बनाते हैं प्लान करके बनाते हैं, शादी का अटेंड करते हैं प्लान करके बनाते हैं, कहीं हम विजिट जाना है, कहीं पर घूमने के लिए जाना है, वहां प्लान करते हैं। लेकिन यहाँ पर जहां जिंदगी की सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी रेस में आप दौड़ रहे हो, यहाँ अपनी जिंदगी को बड़ा सफलता देने की रेस में दौड़ रहे हो, यहाँ पर अगर आपने बिना प्लानिंग के काम करने की सोची तो सोच के देखिए कहां से आप बड़ा काम कर सकते हैं। प्लानिंग जरूरी है, इसलिए लाइफ में हमेशा प्लान करके चलिए, देखिए बहुत आगे बढ़ सकते हैं। काइंडली सर नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों इस चीज को पूरा करने के लिए हमारे सबसे बेसिक चीज है, हमारे पास लिस्ट है। हमारे पास लिस्ट होना चाहिए, हमारे लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, हमारे पास हॉट लिस्ट होनी चाहिए, लोगों की लिस्ट बनाना है। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है दोस्तों, ये क्या है? ये लोगों का बिजनेस है, और ये लोगों का बिजनेस तब हो सकता है जब हम लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकें। लेकिन अगर अगर आपके पास बहुत ताकत है, लेकिन आपको पूरा दिख रहा है चारों तरफ, तो आप कहां जाओगे? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन घोड़ा जो है उसको सामने में लगा दिया जाता है कैनोपी, उसके बाद क्या होता है, घोड़ा अपनी पूरी एनर्जी एक यूनि डायरेक्शन में लगाता है। बिल्कुल यही चीज यहाँ करना है आपको।
आपके हजारों लोगों की लिस्ट है, उस हजारों लोगों की लिस्ट में से 300 400 500 लोगों की लिस्ट को यहाँ पर आपको लिखना है, ताकि आप कैनोपी में आ जाए और आपकी एनर्जी पूरी फोकस हो जाए इस चीज के ऊपर में। फोकस बढ़ाएंगे सक्सेस मिलेगा, फोकस कम हो जाएगा तो सक्सेस कम हो जाएगा। इसलिए फोकस करने के लिए आपको लिस्ट यहाँ पर दिया गया है, हमारा सिस्टम की तरफ से आपको लिस्ट बुक अवेलेबल है। उस लिस्ट बुक को आप अपने सीनियर के माध्यम से ले सकते हैं, उसमें से आप अपने हॉट लिस्ट बनाइए, कोल्ड लिस्ट बनाइए, वार्म लिस्ट बनाइए, शॉर्ट लिस्टिंग कीजिए, मेमोरी जागर कीजिए, स्केल का ध्यान दीजिए, और उसके बाद देखिए आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं। हॉट लिस्ट वो होता है अपने जान पहचान वालों की लिस्ट बनाना, अपने पूरे क्लोज रिलेशन में लिस्ट बनाना। वार्म लिस्ट होता है दोस्त का दोस्त, भाई का साला, इस टाइप का जो लिस्ट होता है वार्म लिस्ट होता है। कोल्ड लिस्ट होता है अनजान में लोगों से मुलाकात होती है, वो कोल्ड लिस्ट होता है। और इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। लिस्ट बनाते समय सोशल, एजुकेशनल, फाइनेंशियल, मेंटल, इन सभी चीजों का ध्यान देना है। आदमी सोशल होना चाहिए, अनसोशल होगा तो आपकी वैल्यू खराब हो जाएगी। एजुकेशनल मतलब क्या है दोस्तों, पढ़ा लिखा है नहीं है, नॉट ए मैटर, लेकिन वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, दैट इज द मैटर। फाइनेंशियल कंडीशन कितनी है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव करना चाहता है, वो बहुत पावरफुल बनना चाहता है, दैट इज द मैटर। मेंटली स्टेबल होना चाहिए, मेंटली अनस्टेबल होगा तो दिक्कत हो जाएगा। अभी बोलेगा तुरंत हाँ चलो बिजनेस शुरू कर देते हैं, फिर बोलेगा अरे नहीं नहीं मेरा पैसा वापस लाओ, तो फिर दिक्कत होगा, फंस जाओगे। तो ऐसे पूरा हर चीज को फोकस करना है। सर काइंडली नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों क्राफ्ट मेथड का इस्तेमाल करना है, कपल, रिस्पेक्टेबल, एम्बिशियस, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल्स को आप लेके आओगे बहुत अच्छा काम चलेगा, क्योंकि प्रोफेशनल लोग जो है वो बहुत बड़ा सोचते हैं। एम्बिशियस होने चाहिए, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं साथ में दूसरा काम करते हैं, उन लोगों को लेके आ सकते हो। रिस्पेक्टेबल, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं आपके आसपास में, आपके परिवेश में, जिन लोगों को रिस्पेक्ट होती है, लोग उनको वैल्यूज देते हैं, और वो जो काम करते हैं लोग उनकी वैल्यूज को भी एक्सेप्ट करते हैं। कपल, बहुत सारे लोग होते हैं जो कपल लेवल में काम करते हैं। इस क्रैप मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने आप को बहुत अच्छी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, और बहुत अच्छी प्रोस्पेक्टिंग के माध्यम से काफी अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। सर नेक्स्ट कीजिए सर। दोस्तों इसके बाद होता है इनविटेशन का समय। इनविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनविटेशन आप कैसे बोलते हो, क्या बोलते हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है कितना बोलते हो। दोस्तों इनविटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमारा संडे के दिन में हमारा प्लान होगा, जो जो वेबिनार है, उस वेबिनार में हम हमारे जो बिजनेस का प्लान है उसको प्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए आप अपने दोस्तों को, अपने जान पहचान वालों को, अपने लिस्टिंग के माध्यम से जो भी लोगों का आप लिस्ट बनाए हो उनको इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन किसको इनवाइट करोगे, पूरे 500 लोगों को तो इनवाइट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको शॉर्ट लिस्टिंग करनी पड़ेगी, कम से कम 25 30 40 50 लोगों का नाम लिख करके आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि इन लोगों को मैं इस सप्ताह इन्वाइट करना चाहता हूँ, और उनको आपने इन्वाइट करना है। लिस्ट बना लिया, उसके बाद क्लियर द नाइट, काम खत्म हो गया। क्लियर द नाइट मतलब आपको पहले क्लियर है कि मुझे ये काम करना है, उसके बाद आपको सेकंड क्लियरेंस कहाँ लेनी है, वहां पर जहां आपको लोगों को इनवाइट करना है। जो हमारे नए साथी हैं वो अपने सीनियर का सहारा लें, ताकि वो इनविटेशन को बढ़िया से कर सकें। लेकिन जो सीनियर इनविटेशन करते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि इनविटेशन के समय हम कैसे बात करें, क्योंकि पहले का इनविटेशन फिजिकल होता था, लेकिन अभी हम फोन के माध्यम से बात कर सकते हैं, और फोन कॉल करके हम, कॉन्फ्रेंस कॉल करके अपने टीम वालों का इनविटेशन करा सकते हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल होता है तो वो जो हमारे नए साथी हैं वो सिर्फ हमें इंट्रोड्यूस कराएंगे, अपने सीनियर को इंट्रोड्यूस कराएंगे, हाँ नमस्ते अंकल जी, नमस्ते काका जी, नमस्ते मामा जी, और ये मेरे साथ हमारे अच्छे परिचित के हमारे सर हैं, इनसे थोड़ा सा बात कर लीजिए, बस इतना, ठीक है। उसके बाद आपका जो सीनियर होंगे, जो आपके साथ में कॉन्फ्रेंस में होंगे, वो उनको डिटेल्स बताएंगे। आप चाहे तो फिजिकल भी इन लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, नो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंडीशन दोनों में सेम होती है। और यहाँ पर हमारा जो सीनियर होता है, जो इनविटेशन को स्टार्ट करता है, उसे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर बात करना होता है कि सर नमस्कार, जैसा कि कल संडे है और मुझे 100% पता होगा सर आप फ्री होंगे। तो वो सामने वाला, हमने उसको ऑप्शन नहीं दिया कि हाँ या ना, हमने पूछ दिया कि फ्री होंगे, पक्का होंगे। अगर वो है तो हाँ ही बोलेगा, और नहीं है तो बोलेगा अरे नहीं नहीं फ्री नहीं हूँ, मैं तो बहुत अर्जेंट दूसरा काम रखा हूँ। तो बस वहां से उनको वहीं पे वाइंड अप करना है और खत्म करके आना है। बोलेंगे अरे क्या हुआ बताओ, नहीं सर आप फ्री नहीं है, अभी थोड़ा हम लोग बिजी हैं, हम लोग आए थे कुछ डिस्कस करने के लिए, लेकिन अभी हम बात नहीं कर पाएंगे, अब फ्री हो जाइए, हम फ्री होकर के बात करेंगे। बस खत्म करके आना है, लेकिन बताना नहीं है। हमारे नए साथियों को भी हम बताना चाहते हैं कि उनको बताना नहीं है, उनको डिटेल्स नहीं बताना है, ठीक है। लेकिन जो हाँ बोलते हैं हाँ मैं फ्री हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए क्या है, तो उनको बताना है कि हम फेसबुक में ऑनलाइन के माध्यम से बहुत जबरदस्त वेबिनार कर रहे हैं। किस चीज के ऊपर में, आज के इस पेंडेमिक सिचुएशन में जहां पर इंसान को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना हो रहा है, कैसे वो अपने आप को स्टेबल कर सकता है, कैसे अपने आप को बहुत अच्छी लेवल में लेके जा सकता है, बहुत अच्छी पोजीशन बना सकता है, अपने फैमिली को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है।
ठीक है, ये सारी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनके ऊपर हमारा वेबिनार होने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट में फेसबुक में होने वाला है। तो आपके जो भतीजे हैं कि भाई हैं कि दोस्त हैं कि जो भी हैं, इनके माध्यम से आपको इनविटेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर आप फ्री हैं तो आपको वो लिंक अवेलेबल हो जाएगा और आप 1 घंटे के लिए आपको अटेंड करना है। ठीक है, इस तरह से बात करके आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। और जैसे आपने इनवाइट कर दिया, उनको ये भी बताना है कि कल सुबह 8 से 8:30 बजे के अंदर मैं आपको रिमाइंडर कॉल करा दूंगा। बस बात हो गई, उसको लिंक भेज दीजिए। और वो फेसबुक तो अभी हर मोबाइल में है, शायद हर कोई अटेंड कर सकता है। बस यहाँ से बात खत्म हो जाती है, इन्विटेशन खत्म। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों का इनविटेशन 100% हो जाएगा। ठीक है, आप जितना सोचोगे उतना हो जाएगा। एक एक इनविटेशन के लिए हार्डली 2-3 मिनट लगता है। आराम से बहुत सारा इनविटेशन कर सकते हैं आप। उसके बाद है हमारा शो द प्लान। शो द प्लान में आपको ध्यान देना है आपका ड्रेस कोड, आपका टाइम, आपका डिसिप्लिन, आपका टेस्टिमनी। आपने लिंक भेजा, आपके बहुत सारे लोग ने ज्वाइन कर लिए, लेकिन आप वहां पर नहीं हो तो क्या होगा? क्योंकि फेसबुक में लिस्ट आती है ना, बहुत सारे लोगों की लिस्ट आती है जो भी है। आपके दोस्त जो है वो आपको ढूंढ रहे हैं, कहाँ है कहाँ है, पता चला कोई और दिख गया उनको, तो क्या होगा? वो उनसे बोलेंगे अरे आप भी हो क्या यहाँ पर? मैं भी हूँ। अरे बढ़िया है, प्रोग्राम देख लो, बाद में मिलना। तो क्या होगा? आपका प्रोस्पेक्ट किसी और की थाली में जाके गिर जाएगा, नुकसान हो जाएगा ना। इसीलिए आपको टाइम का ध्यान देना है। ड्रेस कोड, यहाँ पर अभी ड्रेस कोड का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा ड्रेस कोड को फोकस करना है। जब भी कहीं भी जाते हैं, मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो ड्रेस कोड का ध्यान देना है। डिसिप्लिन का ध्यान देना है, पूरा डिसिप्लिन में रहना है। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आपको कुछ इधर उधर का कमेंट्स वगैरह में फोकस करना है। कुछ कमेंट इधर उधर का नहीं होना चाहिए आपकी तरफ से। पूरा डिसिप्लिन वहां पे मेंटेन करना है। टेस्टिमनी, हमारे जितने सीनियर्स हमारे साथी अवेलेबल है, सारे टेस्टिमनी देते हैं और नोट बताते हैं। बस यही होता है हमारा प्रोग्राम। टेस्टिमनी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत शालीनता के साथ नोट बता करके खत्म करना है। उसके बाद फॉलोअप। फॉलोअप जो होता है राउंड सर्कल। राउंड सर्कल तो हमारा फिजिकल में हम लोग गोल चेयर बना करके बैठते थे, लेकिन यहाँ पर हमको फोन में राउंड करना है। जितने लोगों को इनवाइट किया था सबको एक एक कॉल घुमाना है। घुमाने से आपका राउंड द सर्कल हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कितने लोग बैठे थे और उनका ओपिनियन क्या है। आपसे मुलाकात करने का टाइम ले सकते हैं और अपने सीनियर को लेकर के उनका फॉलोअप करा सकते हैं। उसके बाद क्लोजिंग होगा और क्लोजिंग के बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। फॉलोअप फॉलोअप जो होता है, फर्स्ट कॉन्टेक्ट में 2% रिजल्ट आते हैं, सेकंड कॉन्टेक्ट में 3% आते हैं, थर्ड कॉन्टेक्ट में 5% आते हैं, फोर्थ कॉन्टेक्ट में 10% आते हैं और मैक्सिमम 5 से लेके 12 कॉन्टेक्ट होने तक 80% रिजल्ट आते हैं। तो दोस्तों, आपको 80% रिजल्ट चाहिए तो आपको उनका फॉलोअप बार बार लगातार हर 48 घंटे के गैप में आपको करते जाना है। अगर करते जाएंगे तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। काइंडली सर नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों, यहाँ पर हमको 100% यूजर बनना है। आपको प्रोडक्ट यूज करना आना चाहिए, आपको मैनुअल यूज करना आना चाहिए, आपको वेबसाइट यूज करना आना चाहिए, आपको रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए, आपको ईमेल कैसे करते हैं आना चाहिए, आपको सर्फिंग आना चाहिए, वेब सर्फिंग, आपको ऑनलाइन सपोर्ट कैसे हासिल करते हैं उसका आपको सपोर्ट सिस्टम पता होना चाहिए। इसके लिए आपको फोल्डर्स, ब्राउशर, लिटरेचर, आपका वेबसाइट, सारी की सारी डिटेल जानकारी आप उसको स्टडी करते रहिए, नॉलेज बढ़ाते रहिए। ये 100% यूजर है। हमारा प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे आ चुके हैं, उनको भी आपको इस्तेमाल करना है ताकि आप उसकी जानकारी लोगों को दे सकें। सर काइंडली नेक्स्ट करें। आपको टीम प्लेयर बनना है, नो क्रॉस लाइन। दोस्तों, क्रॉस लाइन सबसे बड़ा जहर है हमारे बिजनेस में, आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी है दोस्ती, क्रॉस लाइनिंग में नहीं करनी है। आपको अपने सीनियर और अपने सिस्टम के साथ मिलकर के अपने काम को बढ़ाने के ध्यान देना है। क्रॉस लाइनिंग हुआ, आपका टीम खराब हो जाएगा। क्रॉस लाइनिंग हुआ तो फिर उसके बाद कोई उपाय नहीं बचता है। इसलिए क्रॉस लाइनिंग के ऊपर फोकस नहीं करना है, एडिफिकेशन करना है। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो सिस्टम का, प्रोडक्ट्स का, अपने सीनियर का एडिफिकेशन करना है हमें। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, अपने एक्टिव अपलाइन से हमेशा अपनी टीम की काउंसलिंग कराते रहना है, क्योंकि काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जहां से लोगों के अंदर में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं और आपका जो टीम है वो आपको हमेशा देख रहा है। लेकिन अगर आपके एक्टिव अपलाइन सीनियर से अगर मुलाकात हो जाता है और वो उससे बात हो जाती है तो उनके बहुत सारे कंफ्यूजन अपने आप दूर हो जाते हैं और वहां से क्या है, एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मोड निकल के सामने आता है जो आपके बिजनेस को बिल्कुल आगे लेके चल जाता है। ठीक है दोस्तों, सर काइंडली नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी के लिए। ज्यादा हैप्पीनेस वाला प्लान अभी हमारे सामने आ चुका है, सेफ शॉप। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमको टीम कंपनसेशन, प्रेफर्ड कस्टमर कंपनसेशन, टीम बिजनेस कंपनसेशन, टीम रिटेल सेलिंग, सेल्फ कंजप्शन कंपनसेशन, कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन, उसमें हमको 4 तरह के कंपनसेशन मिलेंगे। इफर्ट, लॉयलिटी, सीनियरिटी, ईएलएस कंपनसेशन, ट्रेवल, कार एंड एंडोमेंट कंपनसेशन, अचीवर्स कॉर्पस पे आउट कंपनसेशन, लीडरशिप, रैंक, कंसिस्टेंसी, रिवार्ड। ये 4 तरह के हमको यहाँ पर मिलेंगे। ये सारी चीजें हमको यहाँ पर
एक्स्ट्रा बेनिफिट की तरह से मिलेंगे। दोस्तों ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो अभी जो बिजनेस प्लान हमारी सेफ शॉप ने लॉन्च किया, हमारी जिंदगी को बहुत बड़ा बनाने के लिए, हमारी जिंदगी में हमारे सक्सेस को बहुत बड़ा बनाने के लिए हमारे सेफ शॉप ने इसको लॉन्च किया है। तो सर नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारे जो हमारे जो हमको सर थोड़ा सा प्रीवियस करेंगे काइंडली। ये जो रिटेल कंपनसेशन है ये हमारे साथ बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले चल रहा था। रिटेल में हम प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा उसके ऊपर हमको रिटेल में बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा। प्रेफर्ड कस्टमर, इसके लिए हम जो भी कस्टमर को प्रेफर करते हैं जो कंपनसेशन मिलता है वो हमको एज इट इज मिलेगा। टीम का बिजनेस होगा तो जो हमको जो कंपनसेशन है वो हमको एज इट इज मिलेगा। टीम की जो रिटेल सेलिंग होगी उसके साथ में जो हमको रिटेल का जो एक्स्ट्रा कंपनसेशन मिलना है वो हमको आराम से मिलना शुरू होगा। लेकिन अभी हमारी कंपनी ने सबसे बड़ा जो है वो कॉस्मिक कॉपर्स कंपनसेशन प्लान हमारे लिए लाया है। ये बहुत बड़ी बात है और इसको हासिल करने के लिए अभी कंपनी ने बहुत बड़ा काम किया, हमारे लिए बहुत सारे लेवल्स को ऐड कर दिया है। दोस्तों मैं उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा एक ब्रीफ करके बताना चाहूंगा, हार्डली 1 से 2 मिनट के अंदर मैं उसको खत्म करता हूँ। सर काइंडली नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों अभी हमारा जो लेवल का शुरुआत हो गया है, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि ब्रॉन्ज लेवल से शुरू हो गया है। पहले 0 से लेकर के सिल्वर तक जाने में हमको थोड़ा सा ज्यादा समय लगता था, लेकिन अभी यहाँ पर हम अपने अचीवमेंट का जो लेवल है तुरंत हासिल कर सकते हैं। ब्रॉन्ज लेवल में सिर्फ और सिर्फ 4000 बिजनेस वॉल्यूम को लेकर के, लेफ्ट और राइट का मिला करके 4000 बिजनेस वॉल्यूम को लेकर के इसको हासिल कर सकते हैं। सिल्वर लेवल है, प्लेटिनम लेवल है, गोल्ड है, पर्ल और टोपाज के बीच में कोरल हमारा यहाँ पर ऐड हुआ है। उसके बाद फिर एमराल्ड है, रूबी और डायमंड के बीच में ओपल एक बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पर हमारा लेवल ऐड हुआ है। उसके बाद डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन एम्बेसडर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हमारे यहाँ ऐड हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें हासिल करने के लिए बहुत सारे नए नए लेवल मिल गए, जिसकी वजह से हमारी टीम में अचीवमेंट भी बहुत ज्यादा हम बढ़ा सकते हैं दोस्तों। और सर नेक्स्ट करेंगे सर। इसके साथ मैं बताना चाहूंगा जो कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन प्लान है उसके लिए हमारा कंपनी ने हमको लीडरशिप रैंक कंसिस्टेंसी अवार्ड, इफर्ट लॉयल्टी ईएलएस हमको दिया है, कार एंड ट्रैवल एंडाउमेंट हमको दिया है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अब सोच के देखिए कि हमारा कंपनी हमारा कितना ख्याल रखना चाहता है और हमारे लिए कितना सारा एंडाउमेंट लेके आया है, कितना सारा कंपनसेशन लेके आया है, ताकि हम अपनी इनकम को बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा सकें। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको ये सारी बेनिफिट लेने के लिए अपनी टीम के ऊपर काम करना होगा। अपनी टीम को आपको बड़ा बना करके उनके ऊपर हमको ध्यान दे करके काम करना होगा। अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ानी होगी, तभी आप इस सारी चीजों का अच्छे से बेनिफिट ले सकते हैं। सर काइंडली नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारी चीजों के लिए हमको छोटी छोटी बातों का हमको फोकस करना होगा, जिसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे हमारा पहले का जो सप्ताह का क्लोजिंग होता था वो होता था बुधवार के दिन में, लेकिन दोस्तों अभी कंपनी ने उसको चेंज करके मंगलवार की शाम तक कर दिया है। तो ये आप लोगों को जानकारी होना चाहिए ताकि आप हर मंगलवार की शाम को इसको क्लोजिंग कर सके। उसके बाद आपको जो भी यहाँ पर डायरेक्ट सेलर्स हैं उनकी आईडी को एक्टिव भी करना है और क्वालिफाइड भी करना है। 2 चीजों के ऊपर आपको फोकस करना होगा। आपको अपनी आईडी को एक्टिव करना है और क्वालिफाई करना है। एक्टिव डीएस वो होता है जिसकी आईडी खुद परचेस हो चुकी है और दूसरा उसने 2 लोगों को रेफर करके उनका परचेस करवा दिया है, वो एक्टिव हो गया। और क्वालिफाइड करने के लिए क्या होगा दोस्तों, उसे उसका जो मिनिमम रिटेल जो है रीसेल उससे उसे हासिल करना है। जैसे अगर फ्रेशर की बात करें तो हमारे जो फ्रेशर साथी हैं उनको 1 साल के अंदर मात्र 25 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट परचेस करके अपने आप को क्वालिफाई करके रखना है। हमारे जो ब्रॉन्ज लेवल के हमारे साथी हैं, हमारे ब्रॉन्ज लेवल के साथी को हर महीने सिर्फ और सिर्फ 5 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेकर के अपने आप को एक्टिव करके रखना है। तो ये बहुत ही नॉमिनल है, बहुत ही छोटा सा, और छोटी सी चीज के लिए हमारी जिंदगी में इतना बड़ा सक्सेस। सोच के देखिए दोस्तों 13 लाख रुपए जैसे मिल रहे थे वैसे मिलते रहेंगे, साथ ही साथ हमको इतना बड़ा कंपनसेशन का एक और हमको पे आउट मिलने के लिए तैयार है। दोस्तों कितनी बड़ी बात है। बस मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि इस चीज को आपको फोकस करके चलना है, पूरा ध्यान दे करके चलना है कि अगर आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अभी हमारी कंपनी आपको सीसीसी के माध्यम से अपनी जो उनकी जो टोटल टर्नओवर है उस टर्नओवर में से जो प्रॉफिट का हिस्सा निकलेगा रिटेल का, उसका परसेंटेज हम सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला किया है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बंदा अगर अपने काम को बढ़ाना चाहता है, अपने यहाँ से सीसीसी के माध्यम से कार एंड ट्रेवल एंडोमेंट लेना चाहता है तो वो 10 लाख रुपए हर महीने के हिसाब से भी यहाँ से हासिल कर सकता है मैक्सिमम। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है।
दोस्तों अब कितना बड़ा सोच रही है दोस्तों, अगर आपने डायमंडशिप हासिल कर लिया, डायमंड को क्रॉस करके आगे बढ़ गए, तो उस कंडीशन में आपके लिए तो बहुत अथाह सागर खुल चुका है। आप तो करोड़ों में उसका इनकम आपको यहाँ से हासिल होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बड़ी बात है जो आज हमारे लिए कंपनी ने सोचा है। तो ये कितनी खुशी की बात है दोस्तों, ये हम सब हासिल कर सकते हैं। सर काइंडली नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों ये हमारा जो बिजनेस प्लान अभी नया लॉन्च हुआ है, इसके माध्यम से हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद है टेप बुक एंड फंक्शन, इसको हासिल करना है, इसे पढ़ना है, क्योंकि इसको हम करेंगे हमारे अंदर पॉजिटिविटी रहेगा, हम अपने आप को अंदर से तैयार कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, अपने सिस्टम के प्रति हमारी आस्था को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा नॉलेज बढ़ेगा, हमारी जानकारी बढ़ेगी, हमारा विश्वास बढ़ेगा और हम अपने काम को कर सकते हैं। तो हमें टेप बुक एंड फंक्शन इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि लोग होता है वीडियो के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ बुक्स के ऊपर फोकस कीजिए, किताबों को देखिए। हमारा सिस्टम WSS आप सभी को एक बहुत प्यारी सी किताब दिया है, बिजनेस स्कूल, कितने लोग पढ़ते हैं, हमारा लिटरेचर दिया गया, कितने लोग पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप उस चीज को अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें आपके अंदर में आप अपने आप को वहां पर महसूस कर सकेंगे, अपने आप को वहां पर खड़ा हुआ महसूस कर पाएंगे और निश्चित रूप से अपने आप को वहां पर बहुत आगे लेके जा सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ आज का ये ट्रेनिंग समाप्त होता है। सर बैक कर, इसी के साथ ही आज का ये ट्रेनिंग यहीं पे समाप्त होता है। मैंने बहुत कुछ थोड़ा ज्यादा समय ले लिया आप लोगों का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी था। जो बातें मैंने आपको बताई, मेरी जिंदगी में मैंने जिस चीज को लेकर के आज यहाँ तक पहुंचने का प्रयास किया, अपने आप को आज भी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, और वो बातें अगर आपको मैं बताऊंगा तो हो सकता है में से कुछ लोगों को अच्छा लगे और आप लोग उसके ऊपर काम करके अपनी लाइफ को बढ़ा सको। दोस्तों अगर मेरी इस जो 1 घंटे की जो वार्तालाप रही, मेरे 1 घंटे का जो सेशन रहा, इसके माध्यम से अगर एक भी बंदे का लाइफ में परिवर्तन आ जाता है तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा निश्चित रूप से। और आज मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि कल इन्विटेशन का समय है, बहुत बढ़िया से इन्विटेशन कीजिए। जो सीखा था अपने सीनियर्स के माध्यम से सीखा था, मेरी जिंदगी में जो भी बदलाव आया है वो मेरे सीनियर और मेरे सिस्टम के माध्यम से आया है। इतना बोल करके मैं आप सभी का उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि हम लोग अभी जो नया सेफ शॉप का प्लान है, इस प्लान में अपने आप को बहुत जल्दी इन्वॉल्व करेंगे और बहुत बड़े इनकम के साथ बहुत आगे बढ़ेंगे। इतना बोल करके मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, और आगे की कार्यवाही के लिए मैं हमारे ग्रेट सीनियर हैं, हमारे हमारे कलीग्स हैं, प्रदीप कुमार साहू सर, मैं उनको मंच में बुलाना चाहता हूं। उनके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। स्वागत है मिस्टर प्रदीप सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतना शानदार तरीका से आज का सेशन को आपने बहुत आगे बढ़ाया और बहुत बारीक बारीक से चीज बचाया और सारी चीज का जानकारी हमको मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों वही चीज है जो चीज हमने भी शुरुआत में लिए थे, इसी ट्रेनिंग को लेके हम भी लगातार आगे बढ़े। आप अगर वो बेसिक चीज को आप भी पालन करेंगे, आप अगर उसी चीज को डिप्लीकेशन करेंगे, तो दोस्तों आपका जिंदगी में भी बहुत सारा खुशहाली आएगा। आप सेफ शॉप का माध्यम से बहुत जल्दी तरक्की कर सकते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा दोस्तों, हमारा सिस्टम ऐसा है जो कि बहुत अच्छा संस्कार देता है। दोस्तों आपका पास में अगर अच्छा संस्कार होगा तो दोस्तों आपका पास में एक अच्छा विचार आएगा, अगर विचार अच्छा आएगा दोस्तों व्यवहार भी अच्छा होगा, अगर व्यवहार भी अच्छा होगा दोस्तों आपका प्रचार प्रसार बहुत अच्छा होगा, अगर दोस्तों आपका प्रचार अच्छा हो गया तो दोस्तों आपका व्यापार भी बहुत अच्छा होगा, अगर व्यापार अच्छा हो गया तो सपना तो साकार जरूर होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी चीज के साथ में मैं आपका और आपका परिवार का उज्जवल भविष्य कामना करते हुए मैं प्रदीप साहू आज का ट्रेनिंग सेशन को वहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच आप लोग इतना समय से वॉच करने के लिए, ये ट्रेनिंग को सुनने के लिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आपका बहुत सारा शुभकामना। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।